फुल स्टोरी है, उसमें कुल मिलाकर 4 कैरेक्टर्स है, ओनली 4 कैरेक्टर्स, ठीक है। कितने कैरेक्टर्स है? 4 कैरेक्टर्स। और कैरेक्टर्स याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में फंसाएगा ही फंसाएगा ये लोग ये क्वेश्चन। अब पुत्र प्रेम में मेन कैरेक्टर कौन है? मुख्य पात्र का मतलब होता है मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर का नाम है बाबू चैतन्य दास। बोलो यश, क्या नाम है? बाबू चैतन्य दास। वेरी गुड। और उनकी वाइफ है तपेश्वरी। क्या नाम है? तपेश्वरी। अब उनके 2 बेटे हैं, 2 बेटों का क्या नाम है? प्रभुदास और शिवदास। क्या नाम है? प्रभुदास और शिवदास। वेरी गुड। नाउ व्हाट? प्रभुदास शिवदास। अब नाउ क्या चीज है प्रभुदास और शिवदास वाली चीज में? बड़ा बेटा है प्रभुदास, छोटा बेटा है शिवदास। आज तो अपना क्लास में अपने कर रहे तो तुम लोग को याद रहेगा प्रभुदास बड़ा बेटा है एंड शिवदास छोटा। बट जब बहुत सारा चैप्टर्स कर लोगे तुम लोग तो तुम लोग को कंफ्यूजन हो सकता है। एग्जाम में एकदम इतना सारा चैप्टर है, बड़ा का नाम क्या था भूल जाओगे। तो याद रखना जो प्रभु वर्ड है उसमें तो सारे भगवान आ जाते हैं। प्रभु इज कॉमन वर्ड, राइट? कॉमन नाउ सब आ जाते हैं उसमें। तो याद रखना शिव उनका एक हिस्सा है, एक तरीके से सोच लो। तो याद रखना जो बड़े हैं वो कौन है? प्रभु वर्ड बड़ा है, शिव वर्ड छोटा है। तो ऐसे हिंट करके याद रहेगा, ठीक है। तो क्या सीखे? 4 कैरेक्टर है, बाबू चैतन्य दास, उनकी वाइफ तपेश्वरी, बड़ा बेटा प्रभुदास, छोटा बेटा शिवदास। वेरी गुड यश, वेरी नाइस, ठीक है। ये हमारे कैरेक्टर्स है। अब क्या होता है, हम जो तुम लोगों को समरी अभी बता रहे हैं शॉर्ट में, उसमें क्या होता है? इसको लिखा प्रेमचंद जी ने है। इसके लेखक का नाम आएगा ही आएगा, किसी ना किसी का आएगा। तो क्या याद रखोगे? पुत्र प्रेम किसने लिखा है? प्रेमचंद। कैसे याद रहेगा? पुत्र प्रेम, प्रेम से प्रेमचंद। एग्जैक्टली। तो ये सब हिंट लेते रहो ताकि इजी रहेगा। नाउ हम लोग अपना थोड़ा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बट चैप्टर से पहले अच्छा बता देती हूँ। देखो जो ये चैतन्य दास जी है ना, ठीक है। अब ये जो थे ये थोड़े ये पेशे से वकील थे, ठीक है। ये क्या काम करते थे? वकील का काम करते थे। और ये थोड़े मनी माइंडेड थे। क्या थे? मनी माइंडेड। हमेशा रुपया खर्च करने से पहले 2 क्वेश्चन पूछते थे कि ये रुपया खर्च करने से मेरा लाभ होगा, माने चैतन्य दास का लाभ होगा या सामने वाले का लाभ होगा। मतलब अगर हम ऐसे कॉमनली बोले तो अगर अपना कोई पैसा खर्च हो रहा है उससे किसी का लाभ प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो ये देखेंगे। अगर आंसर आएगा यस लाभ हो रहा है तो वो स्पेंड करेंगे, खर्चा करेंगे। बट अगर लाभ नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो खर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है मेरा, क्या उनका ये थिंकिंग अच्छा है? मतलब तुम अपना रिव्यू दे सकते हो, अभी तुम चैप्टर पढ़े नहीं हो तो क्या ये जो मैंने बोली है अभी वो क्या अच्छा है या खराब है ये चीज? मैम एक बिजनेसमैन के माइंड से अच्छा है। ओके हाँ, बट अगर ऐसे देखा जाए तो हर समय अपना प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। काशी व्हाट्स योर आंसर? सेम, ओके। तो ये 2 चीज वेरी नाइस है, तुम ठीक बोल रहे हो, ठीक है। कि मैंने बहुत अच्छा आंसर दिया। बिजनेस माइंडेड के हिसाब से बिजनेस माइंड अगर रखो तो अच्छा बात है, नहीं तो ऐसे रिलेशनशिप में खराब है। वेरी गुड। तो ये जिस चीज तुम बोल दिया कोई बच्चा बोल नहीं पाता, इट्स वेरी नाइस, ठीक है। नाउ क्या होता है, ये जो चैतन्य दास है ये मनी माइंडेड थे। सेकेंड चीज ये वकील थे, ये चीज नोट करते रहो, चैप्टर्स में तो आएगा ही, वकील थे। थर्ड चीज क्या था, ये इनके 2 बेटे थे प्रभुदास और शिवदास, ठीक है। इनको सबसे ज्यादा प्यार, माने माँ बाप को किसी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होता है, चाहे जितना भी बोल लो। अगर 2-4 बच्चे हैं तो एक के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होगा, ठीक है। तो जो चैतन्य दास जी है ना उनको ज्यादा सॉफ्ट करना बड़े बेटे से था जिनका नाम है प्रभुदास। किससे था? प्रभुदास से ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर था। बेसिकली छोटे बेटे से होता है, राइट? जो छोटे होते हैं उनसे माँ बाप का लगाव होता है, बट इस स्टोरी में अलग है। इस स्टोरी में बड़े बेटे से पिता का लगाव था। अब रीजन क्या है, क्यों था? क्योंकि प्रभुदास और शिवदास दोनों ही इंटेलिजेंट थे, होनहार थे, क्लेवर थे, अच्छे बच्चे थे। नाउ जो प्रभुदास थे ना उनको हर चीज अपने से करने का एक जोश रहता था, इंडिपेंडेंट थे, जोश रहता था। आई वांट, माने वो चाहते थे कि मैं ये करूं वो करूं, माने उनमें दिल में रहता था ये करूं वो करूं, पढ़ाई से रिलेटेड। अब तुम बोलो माँ बाप को कौन से बच्चे पसंद आएंगे जिसपे उनको खटना कम पड़े, जो स्ट्रांग है, अपने आप सब कर लेते हैं। तो इसीलिए प्रभुदास उनका फेवरेट था। सेकेंड चीज क्या था, प्रभुदास और शिवदास जो थे वो लोग कॉलेज स्टूडेंट थे, स्कूल स्टूडेंट नहीं थे।
कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों के बीच में 1 साल का डिफरेंस था, 1 क्लास, माने साल तो नहीं 1 क्लास का डिफरेंस था। सपोज करो एक जन फर्स्ट ईयर में था तो दूसरा जन सेकेंड ईयर में होगा, लाइक दैट। अब क्या होता है, प्रभुदास पढ़ने में बहुत ज्यादा ही अच्छे थे, दोनों ही अच्छे थे बट प्रभुदास ज्यादा ही अच्छे थे। तो उन्होंने बीए, कैपिटल बी कैपिटल ए, जो डिग्री का नाम तुम लोग को पता भी होगा, बीए का एग्जाम दिए थे, परीक्षा दिए थे। अब जब बीए का एग्जाम दिए, उनका अच्छा भी गया होगा, चलो वो एकदम रिलैक्स हो गए। अब जब रिलैक्स हुए कुछ दिन बाद उनको फीवर आने लग गया, बुखार आने लग गया। अब बुखार आया तो ऑब्वियसली जो माँ बाप है वो डॉक्टर को दिखाएंगे, तो एक डॉक्टर आया। अब डॉक्टर प्रभुदास को देखा और मेडिसिन भी दे दिया, ठीक है, बट फिर भी बुखार नहीं गया, बहुत दिन बीत गया फिर भी बुखार नहीं गया। अब डॉक्टर चेंज किए, यही तो करते हैं ना, एक डॉक्टर का मेडिसिन शरीर में नहीं लगा तो दूसरा डॉक्टर को बुलाया। अब दूसरा डॉक्टर का मेडिसिन चल रहे, ठीक है, वो ठीक नहीं हुआ। तो अब पिताजी को आया, माने गुस्सा नहीं आया बट वो ऐसे फील करे क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ, ठीक है, क्योंकि एक तो उनका पैसा जा रहा है और लाभ नहीं हो रहा है। उनको तो यही था ना, लाभ चाहिए भैया, तो उनको लाभ नहीं हो रहा है। तो अब वो डॉक्टर को पूछता है, अरे हुआ क्या है, मेरे बेटे का बुखार क्यों नहीं जा रहा है? तो डॉक्टर बोला, मुझे लगता है कि इसका जो सिम्टम है बॉडी में, उससे फीलिंग आ रहा है कि इसको ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है। अब ट्यूबरक्लोसिस को हिंदी में बोलते हैं तपेदिक, जो वर्ड आएगा क्वेश्चन मैंने अपने चैप्टर में, तपेदिक। तो जो पहले के जमाने में, जैसे अभी तो हम लोग ट्यूबरक्लोसिस सुनते हैं, इट्स नॉर्मल, ट्यूबरक्लोसिस ठीक हो जाता है, इसमें क्या बड़ी बात। पर पहले का जो जमाना था, वो ट्यूबरक्लोसिस अगर हो जाए, डेडली बीमारी था। जैसा भी कोरोना ये सब जब स्टार्टिंग फेज में डेडली था ना, डर लगता था सुनने से, उस जमाने में यही था। सेकेंड चीज, जो ट्यूबरक्लोसिस था वो स्प्रेडेबल था, माने कम्युनिकेबल था, एक जन से दूसरे जन में उसका जर्म्स जाता था। अब क्वेश्चन ये आया, जो अपने बाबू, ये जो कैरेक्टर है बाबू चैतन्य दास, उनको लगा कि हमारे खानदान में किसी को बीमारी नहीं हुई, इसको कैसे हो गया, डॉक्टर से पूछता है तो डॉक्टर बोलता है हो सकता है कि फ्रेंड लोग से ये बीमारी आ गई होगी। अब आ तो गई ये बीमारी, तो जो चैतन्य दास जी है वो बोलते हैं ठीक है अब क्या करें इसको, ऐसे पूछते हैं। तो वो बोला इलाज कराओ, यहाँ भेज दो वहां भेज दो, बहुत चीज। अब स्टोरी के मिडिल में, मैं क्योंकि चैप्टर तो अभी पढ़ाऊंगी, बट मिडिल में क्या होता है स्टोरी के, कि उनको बोला जाता है, मतलब किसको, चैतन्य दास जी को, जो मनी माइंडेड, उनको बोला जाता है कि आप इनको इटली भेज दो, ठीक है। इटली में क्या होगा, मैंने आउट ऑफ इंडिया भेज दो, और उसके लिए 3,000 रुपया खर्चा होगा। पूछा कितना रुपया खर्चा होगा, तो बोले 3,000 रुपया। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, जो चैतन्य दास जी है वो पूछते हैं जाने से ठीक हो जाएगा? तो डॉक्टर बोलते हैं मेरा अनुभव है, मतलब मैं अनुमान है, सॉरी नॉट अनुभव, मेरा अनुमान है ठीक हो जाएगा, श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो चैतन्य दास जी अब सोचे श्योरिटी नहीं है तो मैं अपना 3,000 रुपया क्यों लगाऊं, यहाँ पे भी वैसा है वहां पे भी वैसा होगा, पैसा खर्च हो जाएगा। तो एकदम उसका मन में ना ही था कि अपना बेटा को नहीं भेजेगा, ठीक है। बट जो माता है तपेश्वरी जी, अब वो तो माँ है, माँ चिल्लाने लग गई, इमोशनल ब्लैकमेल करने लग गई कि आप कैसे कर सकते हो, ये है वो है, बहुत सारी चीज सिनारियो स्टोरी में हुआ। अब क्वेश्चन यहाँ पे सस्पेंस ये है कि पिता ने लास्ट में उसको भेजा कि नहीं भेजा, जो हम सस्पेंस ब्रेक नहीं कर रहे, जो अपने स्टोरी में अभी पढ़ेंगे। तो यही बैकग्राउंड है, ठीक है। पुत्र प्रेम माने पुत्र का प्रेम, मतलब पिता का पुत्र के ऊपर प्रेम, समझ रहे हो। इस स्टोरी में पुत्र प्रेम बड़ा है या पैसा बड़ा है वो हमें पता चलेगा, क्लियर। तो अपने अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, तुम भी बुक खोल लो, पुत्र प्रेम प्रेमचंद। अभी हम ये तुमको चैप्टर भी वो कर देते हैं, ये रहा, ठीक है। तुम अगर इधर देखना चाहे तो इधर देख लो, नहीं तो बुक में भी बुक है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, बुक है तो ठीक है, नहीं तो हम स्क्रीन भी ऑन कर दिया। अब देखो पुत्र प्रेम स्टोरी स्टार्ट होता है, अच्छे से सुनना, एक एक का मीनिंग भी लिखते रहना, पूरा क्लियर होगा। बाबू चैतन्य दास कौन है, मुख्य पात्र जो अपने डिस्कस कर लिए, मेन कैरेक्टर पिताजी। बाबू चैतन्य दास ने अर्थशास्त्र खूब पढ़ा था। नाउ क्वेश्चन है, एक सेकेंड एक्सक्यूज मी, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या होता है, इट्स समथिंग इकोनॉमिक्स, राइट, इट्स समथिंग रिलेटेड टू कॉमर्स, ठीक है। पहला बात, अर्थशास्त्र समथिंग रिलेटेड टू कॉमर्स। अब इसका बेसिकली मीनिंग होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में भी क्या, जो सब्जेक्ट रिलेटेड है पैसे से,
तुम लोग को अर्थशास्त्र मेनली मीनिंग यही जानना है, जो चीज रिलेटेड है पैसे से, किससे रिलेटेड है बोलो, पैसे से रिलेटेड है, उन्होंने वो पढ़ा था, ठीक है। इकोनॉमिक्स ही बोलोगे और कॉमर्स के स्ट्रीम में आता है, तो उसी बैकग्राउंड में ले आओ। तो अब समथिंग रिलेटेड टू मनी उन्होंने पढ़ा था नाउ, और केवल पढ़ा ही नहीं था, केवल माने ओनली सिर्फ पढ़ा नहीं, उसको अप्लाई भी किया अपने लाइफ में। क्या होता है, नॉवेल्स उठाते हैं, मोटिवेशन देखते हैं, स्वाहा, राइट, कुछ लागू नहीं करते हैं, पढ़ लिया खत्म का। तो बट इन्होंने ये हर चीज को यूटिलाइज करते थे, तो इन्होंने जो पैसा वाला चीज पढ़ा था, हर एक चीज रिलेटेड, उन्होंने उसको अप्लाई किया अपने लाइफ, ठीक है, क्या किया, अपने लाइफ में अप्लाई किया। नाउ क्या है देखो, उसका यथा योग्य व्यवहार नहीं होगा, व्यवहार होता है, वह बीच में आ जाएगा, माने ह के पहले वह लिख लो, ये रॉन्ग है स्पेलिंग। तुम्हारा यथा योग्य माने प्रॉपरली, यथा योग्य इज व्हाट, प्रॉपरली। व्यवहार मतलब क्या होता है, यूज किया था, डेली अपने लाइफ में उसको यूज करते थे। नाउ वे वकील थे, वकील माने पेशे से लॉयर थे, वकील थे। 2-3 गांव में उनकी जमींदारी भी थी, माने 2-3 गांव में उन्होंने जमीन लेकर भी रखा था, पैसा था उनके पास। बैंक में भी कुछ रुपए थे, क्या क्या बोला, वकील थे, 2-3 गांव में जमींदारी थी उनकी, और बैंक में पैसा था, ठीक है। पहले के जमाने में सब बहुत बड़ी चीज है, अभी तो अपने लिए लगता है क्या है, इट्स ओके, बट पहले का जमाना का स्टोरी है, बहुत बड़ी बात है जमीन होना, वो भी 2-3 गांव में। कितने गांव में जमीन है, ये आएगा एमसीक्यू में, मेरे एमसीक्यू में भी है, 2-3 याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक में कुछ रुपए थे, बैंक में कुछ रुपए थे माने पैसे थे। अब अच्छा ये रहा, यह सब उसी अर्थशास्त्र के ज्ञान का फल था, मतलब ये इतना जो जमा पूंजी उन्होंने किया, पैसा कमाया, वो कहाँ से आया पैसा उनका, जो उन्होंने मनी रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, उसको उन्होंने यूज भी किया, ठीक है अपना, और यूज करके पैसा कमाया भी। यूज करके क्या किया, इतना सारा कमा लिया, बैंक में पैसा कमा लिया, जमींदारी खरीद ली, ये यूज किया। नेक्स्ट, यह सब उसी अर्थशास्त्र के ज्ञान का फल था। जब कोई खर्च सामने आता तब उनके मन में स्वभावत प्रश्न होता था, ये जो चीज हम बोल दिए थे, जब कोई भी उनके सामने खर्चा आता था, क्या आता था बोलो, कोई भी पैसा स्पेंड करने का नौबत आता था, तो वो क्या करते थे, स्वभावत माने नेचुरली, फोर्सफुली नहीं, मन में नेचुरली आता था उनके। क्या आता था मन में नेचुरली, क्वेश्चंस आता था। क्या क्वेश्चन आता था, इससे स्वयं मेरा उपकार होगा या किसी अन्य पुरुष का, माने उनके मन में क्वेश्चन आता था कि इससे स्वयं माने मेरा खुद का क्या कोई लाभ होगा, या फिर किसी अन्य पुरुष माने किसी और का लाभ होगा। अगर लाभ होगा तो वो खर्चा करते थे, नहीं होगा तो वो खर्चा नहीं करते। देखो वापस पढ़ते हैं, इससे स्वयं मेरा उपकार होगा या किसी अन्य पुरुष का, माने लाभ, प्रॉफिट। यदि दो में से किसी का कुछ भी उपकार ना होता, उपकार वर्ड को याद रखना, आएगा एमसीक्यू में। यदि दो में से किसी का उपकार ना होता तो वे बड़ी निर्दयता से उस खर्च का गला दबा देते, मतलब वो बिना कुछ समझे, अगर उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा है या किसी और का प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो खर्चा नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे, खर्चा नहीं करते थे। नाउ ये तो हो गया, निर्दयता मतलब क्या होता है, क्रुएल्टी एकदम होता है ना, क्रुएल बिहेव करके एकदम गला घोट देते हैं, गला घोट देना मतलब खर्च नहीं करना। व्यर्थ को वे विष के समान समझते थे, व्यर्थ माने वेस्टेज, अपना क्या, अपने कहीं भी वेस्ट कर देते पैसा, बट इनका क्या था, व्यर्थ, वेस्टेज को वे विष माने पॉइजन, पॉइजन समझते थे यार, कि अगर तुम वेस्ट कर रहे हो, कहीं भी 1 रुपया भी तुम्हारा वेस्ट हो रहा है तो तुम पागल हो, मतलब उनके हिसाब से, तो वो ये समझते थे। नेक्स्ट, हाँ कंजूस थे, ऑब्वियसली ही इज कंजूस, ठीक है, और कंजूस भी है और बुद्धिमान भी एक तरीके से, क्योंकि एक तरीके से होता है ना, चलो ठीक है, जहां लाभ होगा वहीं पे खर्च करना चाहिए। जैसे यश अभी बोला कि मनी बिजनेस करो तो दिल से नहीं कर सकते हो, बिजनेस तुमको लाभ से ही करना होगा, बट इनके छोटा सा मिस्टेक हो गया स्टोरी में, जो अपने देखेंगे कि क्या मिस्टेक था। व्यर्थ को वे विष के समान समझते थे, अर्थशास्त्र के सिद्धांत उनके जीवन स्तंभ हो गए थे। अच्छे से, अर्थशास्त्र के सिद्धांत माने प्रिंसिपल्स, ठीक है लिख लो, सिद्धांत माने प्रिंसिपल्स, उनके जीवन स्तंभ, स्तंभ माने पिलर,
ठीक है, स्तंभ का मतलब होता है पिलर, माने जो वो प्रिंसिपल है, जो वो पढ़े मनी से रिलेटेड प्रिंसिपल, वो उनके लाइफ का पिलर बन गया, बेस बन गया, वो उसी को देखकर अपना आगे बढ़ते थे। क्लियर एकदम? ओके, ठीक है, नेक्स्ट पैरा। कुछ पूछना है यश? तुम पॉज हो गया। हेलो। हाँ बोलो, अब आ रहा है बस। हाँ हाँ, क्लियर ना? ठीक है, क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट में आ जाते हैं, चलो 1 मिनट। ओके, अब आता है, ये तो उनके बारे में था कि वो कैसे है। अब धीरे धीरे पुत्र के पास आते हैं। उनके कितने पुत्र थे? 2। पुत्र माने बेटे, तुम लोग को तो पता ही है, ऐसे भी पुत्र माने बेटे। बड़े का नाम क्या था? प्रभुदास। छोटे का नाम शिवदास। और इसका हिंट मैंने दे ही दिया है कि कैसे प्रभुदास कैसे शिवदास याद रखना है, क्योंकि बच्चे एंडिंग में, मेरा एक्सपीरियंस हमेशा यही है, बच्चे एंडिंग में भूल जाते हैं नाम, बड़ा कौन था छोटा कौन था भूल जाते हैं, बट तुम लोग नहीं भूलोगे, इतना हम श्योर है। नेक्स्ट, दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, ये तो हम लोग को पता ही है, कहाँ पढ़ते थे? कॉलेज में पढ़ते थे। उनमें केवल एक श्रेणी का अंतर था, श्रेणी माने एक, क्लास का डिफरेंस था, अंतर माने डिफरेंस। दोनों ही चतुर, चतुर माने क्लेवर, होनार माने अच्छे इंटेलिजेंट बोल लो, युवक माने यंगस्टर हो गए थे, कॉलेज में जाते तो यंग हो गए हो, युवक थे। किंतु प्रभुदास पर पिता का स्नेह अधिक था। अभी हम तुम लोग को बोले स्नेह माने प्यार, कौन उनका ज्यादा फेवरेट था? बड़ा बेटा, ठीक है, प्रभुदास। नेक्स्ट, उसमें सदुत्साह की मात्रा अधिक थी। सद उत्साह, इस वर्ड को देखो, प्रोनाउंस भी करना नहीं आता बच्चों को ये वाला, सदुत्साह बोलते हैं इसको। सदुत्साह माने अच्छी उत्साह, उनको कुछ आगे करने का इच्छा होता था, मुझे ये एम्बिशन बोल सकते हैं, हासिल करना है, समझ रहे हो? एक्साइटमेंट रहता था, आई वांट दिस, आई वांट दैट। कुछ कुछ बच्चे पढ़ाई में क्या होता है, छोड़ो ना, कौन पढ़ेगा, ये है, बट कुछ कुछ में एक्साइटमेंट होता है, वाओ हम लोग नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऐसा। तो इस बच्चे को भी ऐसा ही था। उसमें सदुत्साह की मात्रा, मात्रा को क्या बोल सकते हैं अपने? व्हाट कैन वी से? मात्रा, उनमें मेजरमेंट, मेजर कर सकते हैं, राइट, माने वही जो भी बोलूं, मात्रा अधिक। और पिता को उसकी जात से बड़ी बड़ी आशाएं थी, उसकी जात से माने उससे, उस लड़के से पिता को बहुत उम्मीदें थी, आशाएं थी माने क्या? बहुत इच्छा थी, उम्मीदें थी, ठीक है। वे उसी, बट यहाँ पे नॉर्मली बोला, बोलते बोलते नहीं बोलते, उसकी जात बहुत अच्छी है, तो लड़के के लिए बोल रहे कि उस जात से माने उस लड़के से उसे बहुत उम्मीदें थी, ठीक है। नेक्स्ट, वे उसे विद्योन्नति के लिए, विद्योन्नति वर्ड, अभी इसका मतलब समझो, विद्योन्नति माने विद्या में और उन्नति के लिए, विद्या में और प्रोग्रेस के लिए, विद्योन्नति इज दी वर्ड। विद्योन्नति 2 वर्ड से बना है, विद्या और उन्नति, माने विद्या में और उन्नति करने के लिए वो कहाँ भेजना चाहते थे? प्लेस आएगा इंग्लैंड। कहाँ भेजना चाहते थे गाइस? इंग्लैंड। उसे बैरिस्टर बना, उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी, माने उनको भी लॉयर से ऊंचा पद हो गया अपना, ठीक है, बैरिस्टर बनाना था अपने बेटे को, उनका ये इच्छा था अपने बेटे को। नेक्स्ट, थर्ड पैरा में आते हैं। किंतु कुछ ऐसा संयोग हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद, माने कुछ ऐसा संयोग हुआ मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा हो गया, कुछ भाग्य में ऐसी चीज हो गई कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद, हम तुम लोग को बोला ना अभी एग्जाम दिया था, वो कौन सा एग्जाम दिया था? बीए का डिग्री का वो एग्जाम दिया। फिर उसके बाद ज्वर मतलब फीवर आने लग गया। जो बड़ा बेटा है उसको ज्वर आने लगा, ज्वर मतलब फीवर आने लग गया, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टरों की दवा होने लग गई। स्वभावत है कि बच्चा बीमार है तो माँ बाप डॉक्टर को बुलाएंगे और मेडिसिन दिलवाएंगे, तो डॉक्टर का वो मेडिसिन खाने लग गए। 1 मास तक नित्य डॉक्टर साहब आते रहे, 1 मंथ, मास मतलब 1 मंथ तक, नित्य माने डेली, माने बेटा का तबीयत खराब है, वो भी इतना होनहार बेटा, तो 1 मंथ तक डेली डॉक्टर्स आए, ठीक है, डॉक्टर आया, डॉक्टर्स में डॉक्टर आया, पर ज्वर में कमी ना हुई, फीवर में कमी नहीं हुई, फीवर कम नहीं हुआ। दूसरे डॉक्टर का इलाज होने लगा। ऑब्वियसली एक डॉक्टर का सूट नहीं कर रहा है मेडिसिन, तो दूसरा डॉक्टर को बुलाया गया, है ना। तो दूसरे डॉक्टर का इलाज होने लगा, पर उससे भी कुछ लाभ ना हुआ, माने जो बेटा है उसके शरीर में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ?
एक सेकेंड, हाँ, प्रभुदास दिनों दिन क्षीण होता चला जाता था। प्रभुदास दिनों दिन माने दिन पे दिन जैसे बीतता जा रहा है, क्षीण माने वीक। ऑब्वियसली हम लोग के 1 या 2 दिन बुखार होता है तो हम लोग का तबीयत कितना खराब हो जाता है। इसका तो डेली बुखार, जस्ट इमेजिन करो, तो बहुत वीक हो गया था ये, ठीक है, एकदम क्षीण हो गया था। उठने बैठने की शक्ति ना थी, माने ऑब्वियसली फीवर में इतना वीक हो गया था कि ना उठ पा रहे ना बैठ पा रहे। यहां तक कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का शुभ संवाद सुनकर भी उसके चेहरे पर हर्ष का कोई चिन्ह ना दिखाई दिया। अब बताते हैं इसका मतलब। यहां तक कि परीक्षा माने एग्जाम में प्रथम श्रेणी माने फर्स्ट क्लास से पास हुआ, वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का भी माने वो पास हुआ, किससे, फर्स्ट क्लास से, एकदम टॉप मोस्ट मार्क्स से पास हुआ है। शुभ संवाद माने गुड न्यूज। उसको जब गुड न्यूज सुनाया गया कि पता है तुम फर्स्ट क्लास से पास हुए हो, तो भी उसके चेहरे पर हर्ष माने कोई भी हैप्पीनेस का साइन, चिन्ह माने साइन नहीं दिखा। सोचो, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा यार, हेल्थ ही ठीक नहीं है, अब एग्जाम में पास हो कि क्या उसको समझ आ रहा है। वो 1 महीना से बीमार है, सोचो 1 महीना, ही इज फीलिंग एकदम मुझे क्या हुआ है, ऐसा उसको फील हो रहा है। उत्तीर्ण होने का शुभ संवाद सुनकर भी उसके चेहरे पर हर्ष का कोई चिन्ह दिखाई दिया। ओके, वह सदैव, सदैव माने हमेशा, डेली, वह सदैव गहरी चिंता में डूबा रहता था। किस चीज का चिंता होगा उसको, कि मेरा शरीर को ये क्या हो गया, मैं आगे क्या करूंगा, ये सभी तो चिंता रहेगा। क्योंकि वो जो कॉलेज में था वही तो मेन उसका क्या बोलते हैं, पैशन बोलो या मेन उसका स्टार्टिंग हुआ है, राइट, करियर का। अब उसी टाइम उसका तबीयत खराब हो गया, सोचो क्या बीत रहा होगा उसके ऊपर। नेक्स्ट है, वह सदैव गहरी चिंता में डूबा रहता था। उसे अपना जीवन बोझ सा जान पड़ने लगा था। बोझ माने बर्डन, लाइफ कैसा फील हो रहा है, बर्डन फील हो रहा है उसको कि ये बोझ है मेरे लिए। एक रोज चैतन्य दास ने डॉक्टर साहब से पूछा, अब चैतन्य दास को तो लग रहा है भैया डॉक्टर का दवा क्यों इसको सूट नहीं कर रहा है, इसीलिए पिता ने डॉक्टर से पूछा, यह क्या बात है कि 2 महीने हो गए, माने कितना महीना हो गया अभी, जब डॉक्टर से पूछा तब कितना महीना हो गया, 2 महीना, ठीक है, 2 मंथ्स, 2 महीने हो गए और अभी तक दवा का कोई असर नहीं हुआ। वो पूछा क्या बात है डॉक्टर साहब, 2 महीने से मेरा खर्चा होता जा रहा है, मैं दवाई देता जा रहा हूँ, मेरा बेटा पर असर कैसे नहीं हुआ, ऐसे पूछा। डॉक्टर साहब ने संदेहजनक माने डाउटफुल, श्योरिटी नहीं था, डाउट के साथ कहा, संदेहजनक उत्तर दिया, आंसर दिया। मैं आपको संशय में नहीं डालना चाहता, माने मैं आपको डाउट में नहीं रखना चाहता, संशय माने डाउट, मेरा अनुमान है, माने मैं अनुमान से बोल रहा हूँ, श्योर नहीं है, मुझे जो फीलिंग हो रहा है अपने अनुमान से मैं बोल रहा हूँ कि यह ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, डेडली डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, उस जमाने का, उस जमाने में इसका कोई वैक्सीन नहीं था, लोगों का कोई माने जिसको ट्यूबरक्लोसिस होता था ना, इलाज नहीं था। जैसे कोविड जब स्टार्टिंग में आया था, कोई मेडिसिन था, इलाज था नहीं, लोग क्या कर रहे थे, डॉक्टर्स अपने अनुभव से ट्रीटमेंट कर रहे थे, कोई स्पेसिफिकली मेडिसिन तो था ही नहीं स्टार्टिंग में, वैक्सीन अभी आया है, तो ट्यूबरक्लोसिस भी वैसा था। तो डॉक्टर को माने डॉक्टर ने बोल दिया। अब क्या होता है, चैतन्य दास ने व्यग्र होकर कहा, तपेदिक माने शॉक्ड होकर कहा कि क्या तपेदिक, तपेदिक हिंदी नाम है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस का। तो बोलते हैं व्हाट, तपेदिक, ऐसे बोला। तो डॉक्टर बोलते हैं जी हाँ, एक सेकेंड ना, तो डॉक्टर बोलते जी हाँ, उसके सभी लक्षण दिखाई देते हैं, माने जो भी उसमें हमें दिख रहा है सिम्टम्स, लक्षण माने सिम्टम्स दिख रहे हैं, वो किसका है, ट्यूबरक्लोसिस का ही है, डॉक्टर ने बोल दिया। नेक्स्ट पेज में आ गए, आ जाओ। चैतन्य दास ने अविश्वास के भाव से कहा, विश्वास माने उसको विश्वास हो ही नहीं रहा, ठीक है, एकदम अविश्वास के भाव से कहा, मानो उन्हें कोई विस्मयकारी बात सुन पड़ी हो, माने कोई शॉकिंग न्यूज सुन ली, ऐसे रिएक्शन दिया, विस्मयकारी माने कुछ शॉकिंग सा न्यूज सुन लिया, तपेदिक हो गया, ऐसे बोला, व्हाट, तपेदिक हो गया। डॉक्टर ने खेद प्रकट करते हुए कहा, खेद माने सैड भाव से कहा, यह रोग बहुत ही गुप्त रीति से शरीर में प्रवेश करता है, माने ये जो रोग है, बीमारी है, वो पता भी नहीं चलता है, सीक्रेटिवली बॉडी में एंटर करता है, प्रवेश माने एंटर करता है। जैसे कोविड में भी सेम ही था, इजंट इट,
पता ही तो नहीं चल रहा किसको हो गया किसको नहीं। मेरा तो स्टोरी ऐसा था, मैंने लास्ट 2019 ही ओनली जब कोविड एंटर किया था इनफैक्ट, मेरे घर में फिर भी लोग निकलते थे कुछ मैंने बाजार का शॉपिंग और वॉट एवर, बट आई वॉज दी ओनली वन, मैं कहीं नहीं गई, अपना गेट का दरवाजा बाहर नहीं थी, एंड आई वॉज दी वन जिसको कोविड हो गया। जस्ट इमेजिन, आई वॉज दी वन हु हैज सफर्ड, जो नहीं निकली उसको, जस्ट इमेजिन। कोविड इज समथिंग लाइक दैट, तुम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मैंने कैसे हो जाए, वैसे ट्यूबरक्लोसिस है, वी डोंट नो मैंने उस जमाने में कहां से बॉडी में एंटर कर, इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे डॉक्टर ने भी बोला कि इसका कोई पता नहीं चलता है, गुप्त माने सीक्रेटिवली शरीर में घुस जाता है। ठीक है, आगे चैतन्य दास, मेरे खानदान में तो यार वो किसी को ना था, वो ये लाइन क्यों बोला, क्योंकि कम्युनिकेबल है, हम बोले ना तुमको कि स्प्रेड होता है, कम्युनिकेबल है, इसीलिए चैतन्य दास ने ये बोला कि यार मेरे खानदान में तो आज तक किसी को नहीं हुआ, क्या बोल रहे हो डॉक्टर, पागल वागल हो गए हो क्या, मतलब यही था उसका। डॉक्टर बोलते संभव है माने पॉसिबल है, मित्रों से इसके जर्म माने कीटाणु मिले हो, ठीक है, तुम्हारी फैमिली में नहीं हुआ होगा। एक सेकेंड गाइस, मेरे भाई का समथिंग give me a second। एक सेकेंड नहीं, इसका ये डिस्कॉर्ड सिली सा, एक मिनट, ठीक है, इट्स ओके, छोड़ दो। गिव मी अ सेकेंड यशा। ओके, स्टार्ट कर। कहाँ गया मेरा मीटिंग, ये रहा, एक मिनट। ठीक है, तो इतना समझ गया यश, स्क्रीन तो दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड, ये रहा, आप दिख रहा है ना, क्लियर, ओके। पता नहीं बच्चा लोग का डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड समथिंग, तुम लोग भी हो क्या, आई डोंट नो, चलो ठीक है करते हैं, आ जाओ। क्या था, अभी कहाँ थे हम लोग, हाँ ठीक है, ओके, एक मिनट रुको, स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन पूरा दिख रहा है तुमको यश, पूरा पेज वो दिख रहा है पेज, ओ आई एम, नहीं तुम, अच्छा तुमको हम वो करते हैं पेज, आस्क टू अनम्यूट, ओके। मैम स्क्रीन में नहीं देख रहा एक्चुअली, मेरे पास बुक है तो मैं बुक बट से दिख रहा है ना स्क्रीन, हाँ मैं आप दिख रहे हो पूरे, बिकॉज बाकी बच्चे लोग रिकॉर्डिंग में जो देखेंगे उनके लिए ठीक रहेगा। आ जाओ, चलो हम लोग कहाँ थे, ठीक है, तो डॉक्टर ने बोला पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है कि जो जर्म्स है उसका किसके थ्रू आया होगा, फ्रेंड्स के थ्रू आ गया होगा, वो बोल दिया। ठीक है, तो ये याद रखना, उसके कोई आसपास के लोगों को ट्यूबरक्लोसिस नहीं हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है बना के कि खानदान में कोई सफर कर रहा था क्या, तो आंसर है नहीं, नो वन वाज सफरिंग। तो पॉसिबिलिटी क्या था, मित्र, अब वो भी पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं। नेक्स्ट आते चैतन्य दास कई मिनट तक सोचने के बाद बोले, माने क्या सोच रहा होगा कि भैया ये क्या हो गया, कितना पैसा लगेगा और समथिंग, तो वो यही पूछा, देखो कि कई मिनट, बहुत टाइम सोचा, फिर बोला अब क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या बोला, बोलो अब क्या करना चाहिए। ओके, तो डॉक्टर बोला दवा करते रहिए, माने ऑब्वियसली अगर किसी को कोविड भी हो जाता है तो क्या बोलते हैं, मेडिसिन स्टार्ट कर दो, तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि क्या कर दो, दवा स्टार्ट कर दो, डॉक्टर भी यही बोला। अभी फेफड़ों तक असर नहीं हुआ, फेफड़ों माने लंग्स, लिख लो, फेफड़ों माने लंग्स, लंग्स तक असर नहीं हुआ, इनके अच्छे होने की आशा है, संभव है, पॉसिबिलिटी है कि ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चैतन्य दास, आपके विचार में कब तक दवा का असर होगा, माने वो पूछा चैतन्य दास कि डॉक्टर आपको क्या लगता है जो मेडिसिन हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका बॉडी पर असर कब तक हो जाएगा, मतलब मेरा बेटा कब तक ठीक हो जाएगा, दिस इज द मीनिंग। नेक्स्ट डॉक्टर,
निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता माने श्योरली नहीं बोल सकता, निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता माने विदाउट श्योरिटी, लेकिन 3-4 महीने में ये स्वस्थ हो जाएंगे। पॉसिबल है कि वो 3-4 मंथ्स में ठीक हो जाएंगे, पॉसिबल है, निश्चय नहीं बोलते। जाड़ों में इस रोग का जोर कम हो जाया करता है। जाड़ों माने ठंड के, ठंड, विंटर, वेरी गुड। चैतन्य दास, अच्छी हो जाने पर यह पढ़ने में परिश्रम कर सकेंगे। सोचो पिता को शरीर, सोचो किसी को कोविड हो गया तो अपने ये बोलेंगे पढ़ पाएगा, ऑब्वियसली नहीं ना। बट ये जो पिताजी है उनको ये लग रहा है कि भैया मेरा बेटा ठीक होगा तो पढ़ पाएगा ना, मेहनत कर पाएगा ना। डॉक्टर, मानसिक परिश्रम के योग्य तो ये शायद ही हो सकेगा, मेंटल स्ट्रेस ये नहीं ले पाएगा, मेंटल खटनी ये नहीं कर पाएगा। पॉसिबल है कि इतना स्ट्रेस ना ले पाए, ठीक है। अब देखना क्या बोलते हैं पिताजी। चैतन्य दास, अच्छा अभी नहीं बोलते, वो आगे आएगा। चैतन्य दास, किसी सैनिटोरियम में भेज दो तो कैसा हो। सैनिटोरियम क्या होता है, हिली एरियाज में हॉस्पिटल को बोलते हैं। अब पहले के जमाने में नहीं, धर्मशाला नहीं है, इट्स नॉट धर्मशाला, इट्स हॉस्पिटल ओनली। एंड ये हिली एरियाज में होता था। क्यों बताते हैं, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस थोड़ा डेडली था, स्प्रेडेबल होता है ना, तो हर जगह इसका हॉस्पिटल ये सब भी नहीं होता था, या कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे उसको अलग से रखा जा सके, क्वारंटीन करके। सेम कोविड वाला ही चीज सोच लो, सेम चीज ये, नथिंग एल्स। तो ये कहाँ बनता था, ये सब हॉस्पिटल्स या जगह कहाँ बनता था, हिली एरियाज में, वहां पे अलग से इनको रखा जाता था और इनका इलाज होता था। इसीलिए तो इसीलिए पहाड़ी में होता था। पहाड़ी में ज्यादा घर वर नहीं होते थे पहले, अभी जैसे अपना बहुत घर है पहाड़ी इलाका में, पहले नहीं होता था। वहां घूमने के लिए लोग जाते थे, तभी भी होता ना, वेकेशन मनाना भी आउट ऑफ इंडिया जाते, तब हिली एरियाज में जाते, जो ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होता। ओके, नाउ चैतन्य दास बोला कि भैया भेज दो क्या उसे कहीं पे, तो डॉक्टर बोलते बहुत ही उत्तम, उत्तम माने बेस्ट होगा, भेज दीजिए। चैतन्य दास क्या बोलते हैं, देखो तब ये पुण्य रीति से स्वस्थ हो जाएंगे। क्या ये कंप्लीटली, पुण्य रीति माने कंप्लीटली, क्या तभी कंप्लीटली ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर बोलता है हो सकते हैं, माने अभी भी श्योर नहीं है, हो सकते हैं, हो सकते हैं वाला चीज है। लेकिन इस रोग को दबा रखने के लिए इनका मानसिक परिश्रम से बचना ही अच्छा है। माने अगर हमें उनको बचाना है इस रोग से, तो आप प्लीज इसको मेंटली स्ट्रेस मत दीजिएगा या पढ़ने लिखने के लिए ज्यादा फोर्स मत करेगा, डॉक्टर ने बोला। आप देखना क्या बोलते हैं, सबसे बेस्ट लाइन है शाब्द का। चैतन्य दास निराश्य भाव से बोले, निराश हो गए, सैड हो गए, तब तो इनका जीवन ही नष्ट हो गया। सोचो उनके लिए उनका बेटा मतलब क्या, सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई नहीं है तो इसका लाइफ वेस्ट हो गया। बोल दिया बेटा का तबियत ठीक हो नहीं हो ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये नहीं पूछा मेरा बेटा को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना डॉक्टर, ये सब नहीं पूछा, सिर्फ ये बोला अगर ये पढ़ नहीं पाएगा तो इसका तो लाइफ ही वेस्ट हो गया। सोचो उनको ये है ही नहीं कि भैया मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए, बेटा ठीक हो जाए, सबको तो ये रहेगा ना माँ बाप को, बेटा वापस आ जाए भाई। बट इनको है कि भैया अगर ये पढ़ नहीं पाएगा तो लाइफ इज अ वेस्ट। सोचो इनको ये चीज है। अब देखो गर्मी बीत गई, ठीक है, बहुत मंथ्स हो गया, गर्मी का मौसम गया, बरसात के दिन आए, मानसून आ गया। प्रभुदास की दशा दिनों दिन बिगड़ती गई। दशा माने कंडीशन, कंडीशन जो था वो दिन पे दिन खराब ही होते जा रहा था, बिगड़ती गई माने खराब होती गई। वह पड़े पड़े बहुधा, बहुधा माने अक्सर, ठीक है लिख लो यश, बहुधा इज अक्सर। वह पड़े पड़े बहुधा इस रोग पर की गई बड़े बड़े डॉक्टरों की व्याख्याएं पढ़ा करते थे। व्याख्याएं माने कमेंट, कि किस बड़े बड़े डॉक्टर ने क्या बोला इस रोग के बारे में, तो वो रिलेट करते थे अपने से। वह पड़े पड़े इस रोग की क्या है, सॉरी, वह पड़े पड़े बहुधा इस रोग पर की गई बड़े बड़े डॉक्टरों की व्याख्याएं पढ़ा करते थे, माने कमेंट जैसा पढ़ते थे। उनके अनुभवों से अपनी अवस्था की तुलना किया करता था, माने डॉक्टर ने बोला अगर ऐसा होगा तो तुम इस कंडीशन में हो, वैसा होगा तो अपने से रिलेट कर। माने क्या कोई डॉक्टर आके इनको बोल रहे हैं ये सब नहीं, वो न्यूज़पेपर या कहीं ना कहीं पढ़ते थे और अपने से रिलेट करते थे कि ऐसा होगा। पहले कुछ दिनों तक तो वह
अस्थिर रहित सा हो गया था, माने उनका एक जगह मन टिकता नहीं था, ठीक है। स्थिर नहीं था, माने अस्थिर इज व्हाट, स्थिर नहीं था, स्टेबल नहीं था, कभी मन इधर जा रहे कभी मन उधर जा रहे, एक जगह टिका नहीं उनका मन। 2-4 दिन भी दशा संभली रहती तो पुस्तकें देखने लगता, माने कभी कभी क्या होता था, तबियत थोड़ा स्टेबल हो जाता था तो वो पुस्तक पढ़ते थे, पुस्तक देखते थे, पुस्तक इज व्हाट, बुक्स, ठीक है। और विलायत यात्रा की चर्चा करते, विलायत इज फॉरेन ट्रैवल, ये सब फॉरेन टूर की चर्चा करते, डिस्कस करते। 2-4 दिन भी ज्वर का प्रकोप बढ़ जाता, ज्वर इज फीवर, प्रकोप माने डिग्री इंक्रीज हो जाता, फीवर ज्यादा होता, तो जीवन से निराश हो जाते, माने होपलेस हो जाते, होप ही नहीं रहता है। किंतु कई मास के पश्चात, माने बहुत मंथ के बाद, जब उसे विश्वास हो गया कि इस रोग से मुक्त होना कठिन है, माने ये बीमारी अब रहेगी, छुटकारा नहीं पा सकते, तब उसने जीवन की भी चिंता छोड़ दी। नो होप, लगा छोड़ो मैं तो गुजरूंगा, या ये बीमारी ठीक नहीं होगी, वो ये सोचे छोड़ो ना बस, जो सबसे वर्स्ट कंडीशन होता है। क्यों? क्योंकि जब तक होप रहता है, इट्स रेनिंग ना, जब तक होप रहता है, हो रहा है, इट्स रेनिंग देयर। पता नहीं मैम, टॉवेल है विंडो में, समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, तो क्या बोल रहे हैं, कहाँ थे, मैं भूल गई, एक सेकेंड। मैम वो आप बता रहे थे होप छूट जाता है लाइफ में। मेरे बहुत गलत प्रॉब्लम है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ लाइंस क्या, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ छोड़ दी। अच्छा मैं ये बोल रही थी, ये सबसे वर्स्ट स्टेज है, क्योंकि अपने बोलते हैं ना लाइफ में सब कुछ चला जाए, होप मत छोड़ना, ये सच में रियलिटी है। फ्रेंड्स चले जाए, मनी चला जाए, पावर चला जाए, रिलेशनशिप चला जाए, बट हमें होप छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। होप इज दी ओनली थिंग हमारे पास, कि आज बुरा दिन है तो कल अच्छा दिन भी होगा। ओके। पथ्या पथ्या का विचार ना करते, माने अब वो ये नहीं सोचते, माने लोग बोलते थे ना ये खाना खाओ, ये करो, वो करो, अब वो इसको छोड़ दिए। पथ्या पथ्या मतलब क्या होता है कि डिस्कशन ही छोड़ दिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कुछ भी उनके मन में अब नहीं आता। घर वालों की निगाह बचाकर औषधियां, औषधियां माने मेडिसिन, जमीन पर गिरा देते। क्यों? क्योंकि उनको होप ही नहीं था, होप नहीं होगा तो मेडिसिन क्यों खाएगा। अगर हमें ठीक होना, हमें लगता है यार मुझे लाइफ में ये करना है वो करना है, तो होप है हमारे लाइफ में, हम अपने आप को जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे, कि लाइफ में कितना कुछ है। बट जिस इंसान को होप नहीं रहता है, कौन हो गया, मित्रों के साथ बैठकर जी बहलाता, फ्रेंड्स के साथ बैठता, उनको अच्छा लगता था फ्रेंड्स के साथ बैठना, अपना मन बहलाता। एक सेकेंड, हाँ एक बार इतना रीड करो, ठीक है, इतना तक एक बार रीडिंग कर लो बाबू स्टार्टिंग से। ठीक है।
ठीक है यश, कर लिया रीडिंग, एक बार देखा, कोई पूछना है एनीथिंग? अनम्यूट करते, रुको एक सेकंड, आज टू अनम्यूट। अच्छा ठीक तुम, है ठीक है। ओके ओके, वो बालू भैया से बात कर रहा था, सॉरी। ओके ठीक है, ठीक है स्टार्ट करें, कहाँ तक थे? मैम हम लोग चालू करेंगे अच्छा तुमको प्रॉब्लम नहीं है ना यश, तुमको ट्यूशन भी जाना था, ठीक है नहीं ना? नहीं मैम, वो ट्यूशन तो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत वो नहीं। कैंसिल ही हो गया क्या? हाँ, ओके ओके, ठीक है। एक सेकंड में ग्रुप में बस लिख देता हूँ मैम, हाँ कैंसिल हो गया। ओके, हाँ मैम। ठीक है ओके। हाँ तो हम लोग अभी तक क्या थी, क्या देखे थे इधर? हम लोग ने किया था कि माने हमने देखा था मेनली क्या, कि उनका होप चला गया, उनको जीवन से कुछ होप नहीं बचा। अब उनको लग रहा है इट्स ओके, मतलब वो जैसे कितना भी बचा कुचा दिन है भैया, वो अच्छे से निकालना चाहते हैं, वो मेडिसिन लेना छोड़ दिए, सिर्फ फ्रेंड्स के साथ बैठते थे। आगे देखते हैं, ठीक है। यदि कोई उससे स्वास्थ्य के विषय में कुछ पूछता तो चिढ़कर मुंह मोड़ लेता था। ये तो प्रैक्टिकल है, तुम लोग भी देखना, जब थोड़ा बीमार रहो या फिर तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है और उसी के बारे में लोग पूछ रहे भाई कैसा है तू, भाई क्या हुआ, ये समथिंग, तुम कैसे हो, तो तुमको चिढ़ होगा ही होगा। एक टाइम तक अच्छा लगेगा, बट एक्सट्रीम में लगता है यार क्यों पूछ रहे हो, नहीं होता है कि मुझे एक व्हाट स्पेस चाहिए, तो इसको भी ऐसे ही लग रहा था। चिढ़ना क्या होता है? चिढ़ना तो सबको पता ही आएगा, चिढ़कर इज व्हाट, मैं इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन, एग्जैक्टली। उसके भावों में एक शांति में उदासीनता आ गई थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, भावों माने एक्सप्रेशन, फीलिंग्स। क्या शांति में उदासीनता, ना वो खुश थे ना वो उदास थे, नॉर्मल, नो एक्सपेक्टेशन, नथिंग। शांति में माने एकदम पीसफुल सैडनेस आ गई थी, ना खुश ना दुखी, वैसा हो गया था। और बातों में एक दार्शनिक मर्मज्ञता पाई जाती थी, माने फिलोसॉफिकल बातें करने लग गए थे। ये जो है ना दार्शनिक मर्मज्ञता, वो उसका मतलब फिलोसॉफिकल बातें कर रहे थे वो, फिलोसॉफी की। जिसको देखना लाइफ में ज्यादा दुख है वो ज्यादा फिलोसॉफिकल हो जाता है, दुनिया कुछ ही नहीं, संसार कुछ नहीं, ब्ला ब्ला थिंग्स व्हाटएवर, तो ये सब करने लग जाते हैं, ठीक है। वह हम तो इसका लोग, कोई कनेक्शन होता है क्या, कि दुख होने से और फिलोसफी झाड़ने से कुछ तो कनेक्शन होता है क्या? कनेक्शन ये होता है दिल का, बिकॉज वेन यू आर सैड और समथिंग, तो तुम ना अपना माने क्या होता है, एक तो होता है अपने दूसरों को दुखी देख रहे हैं, तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता है। बट जब तुम्हारे लाइफ में वही चीज बीतता है तुम उसको कनेक्ट कर पाते हो। एंड जब तुम हार्ट का सोचते हो तो वो क्या होता है, ब्रेन यूज नहीं करते हो। मतलब इट इज नॉट बैड, आई एम नॉट इंसल्टिंग पीपल और समथिंग, बट यही होता है जब तुम दिल का सोचते हो तुम इमोशनल साइड में ज्यादा जाते हो, प्रैक्टिकली नहीं देखते हो, तो वो दिल की बातें तो फिलोसॉफिकल ही होगी, इजंट इट? फिल्मी बोल लो या फिलोसॉफिकल बोल लो, तो वही चीज निकलेगा। एंड तुम्हें क्या लगेगा, वही फैक्ट है, प्रैक्टिकल बातें तुम पर असर नहीं होगी। व्हाट डू यू फील कि नहीं, जो ये इमोशनल बातें हैं, ये फिल्मी बातें, वही ट्रू है। बट कुछ दिन बाद जब तुम रियलिटी में आते हो तुमको लगता है हम कहाँ फंसा हुआ था। ये होता ही है, जब भी यू पीपल आर सैड और यू पीपल आर समथिंग, एक फेज में हो, कुछ दिन बाद जब वो निकलेगा तुमको लगेगा व्हाट दी हेल, मैं कहाँ था, मतलब वो तो कुछ बातें ही नहीं थी, मैं अपने साथ जोक बना के रखा था कि ये फीलिंग आ जाएगा। तो दिस इज लाइक कि अगर सैड हो, बीमार हो, दिल की ज्यादा सुन रहे हो, दिल का साइड में ज्यादा होते, इमोशनल हो गई होगी, फिलोसॉफिकल बातें आएंगी ही आएंगी, यही चीज होता है। ओके नेक्स्ट, वह लोक रीति और सामाजिक प्रथाओं पर बड़ी निर्भीकता से आलोचनाएं किया करता। लोक रीति माने सोसाइटी की बातें, लोक सोसाइटी ये सब हो गया, ठीक है, समाज की बातें। और सामाजिक प्रथाओं माने समाज में जो रिचुअल्स हो गया या जो लोग करते हैं, होता ना ऐसा करो वैसा करो, पुराने जमाने में जैसे कि जॉइंट फैमिली में रहो या फिर लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, समथिंग और दी अदर, ये सारी जो बातें थी उस पर वो बढ़ चढ़कर बिना डरे कमेंट करता था। देखो यहाँ पे वर्ड है, देखो निर्भीकता, निर्भीकता माने बिना डरे, आलोचनाएं माने कमेंट करता था, बुराई करता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे आलोचनाएं करता था।
यद्यपि बाबू चैतन्य दास के मन में रह रहकर शंका उठा करती थी। अब वापस आगे पिताजी का एंट्री, पिताजी के मन में रह रहकर डाउट्स आ रहे, ठीक है, कि जब परिणाम, देखो कितना सेल्फिश पिता है, बोलना नहीं चाहिए बट एक्चुअली है, जब परिणाम, परिणाम माने रिजल्ट विदित ही है, विदित माने कुछ होना ही नहीं है, जब रिजल्ट कुछ आना ही नहीं है, तब इस प्रकार माने इस तरह धन का अपव्यय करने से क्या लाभ, धन को बर्बाद करने से क्या लाभ। उनके मन में है जब परिणाम कुछ आना ही नहीं है, जब रिजल्ट कुछ आना ही नहीं है, तो मैं अपना पैसा क्यों वेस्ट कर रहा हूं, उनके मन में यह आया। तथापि वे कुछ तो पुत्र प्रेम और कुछ लोक मत के भय से धैर्य के साथ दवा दर्पण करते जाते थे। अच्छे से सुनना, तथापि माने रिजल्ट में वो क्या है, पुत्र प्रेम माने थोड़ा तो उनके मन में अपने पुत्र के प्रति प्रेम था, थोड़ा, और कुछ लोक मत, और कुछ लोक मत, एक सेकेंड गाइस, गाइस बोल रही, सॉरी आदत है यश, एक हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना यहाँ पे, ये ठीक है। अब देखो, अब ये बहुत अच्छा लाइन है, इसको थोड़ा टाइम लिया, मैंने टाइम लेकर समझते हैं, चलो। तथापि वे कुछ तो पुत्र प्रेम और कुछ लोक मत के भय से धैर्य के साथ दवा दर्पण करते जाते हैं। धैर्य माने पेशेंस के साथ, लोक माने सोसाइटी के डर, भय माने डर होता है, और लोक मत माने सोसाइटी कमेंट करेगी इससे, मतलब देखो, वो जो दवाई चालू रखा है, जो वो डॉक्टर को उसको दिखा रहा है, वो किस लिए दिखा रहे, कुछ तो पुत्र प्रेम बोल रहे हैं, और कुछ सोसाइटी का डर है कि सोसाइटी क्या बोलेगा, अपना बेटा का इलाज नहीं करा रहे, ऐसा है पिता, ये चीज के डर से वो करा रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि वो इलाज क्यों कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है, ऑप्शंस देगा, एंड ऑप्शंस में तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए पुत्र प्रेम भी देगा और लोक मत भी देगा, ठीक है, और ये नहीं देगा कि दोनों, माने होता है ना थर्ड ऑप्शन की और ए एंड बी बोथ, वो नहीं देगा। तो तुम लोग क्या करोगे, तो आंसर होगा ये लोक मत के भय, क्योंकि कोई भी पिता का अगर पुत्र से इतना ही प्रेम होगा तो वो कभी सोसाइटी को नहीं देखेगा। हमारे जो माता एंड पिता है वो क्या हमें इसलिए पढ़ा रहे हैं या हमें इसलिए पाल रहे हैं कि सोसाइटी क्या बोलेगी, अपने बच्चों को नहीं पालेंगे, नो, इट्स आउट ऑफ लव। तो अगर तुम्हारे मन में सोसाइटी के डर है और तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर पुत्र प्रेम हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। ऑब्वियसली तुम्हारे मन में लालच है, तभी तो तुम सोसाइटी क्या बोलेगी, अपनी इज्जत बचा रहे हो, ना कि तुम्हारा बेटा का क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा पॉइंट क्या है, लोक मत, सोसाइटी का कमेंट के लिए डर था कि भैया सोसाइटी क्या बोलेगी, तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, जाड़े का मौसम था माने विंटर्स, चैतन्य दास पुत्र के सिरहाने बैठे हुए डॉक्टर साहब की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देख रहे थे। माने जैसे इमेजिन करो, पुत्र लेटा हुआ है, बाप ऐसे देख रहे हैं डॉक्टर को, इट्स अ फनी थिंग, क्योंकि पिता के लिए तो मन ही है ना इम्पोर्टेंट, तो वो उसी टेंशन में और डॉक्टर को घूर रहा है, ठीक है। प्रश्नात्मक माने क्वेश्चन पूछना था उसको डॉक्टर से, इसलिए वैसे देख रहा था, प्रश्नात्मक दृष्टि से देख रहे थे। जब डॉक्टर साहब टेम्परेचर लेकर कुर्सी पर बैठे, ऐसे टेम्परेचर देखा और बैठ गया चेयर पे, ठीक है, तब चैतन्य दास ने पूछा, अब पूछा, अब तो जाड़ा आ गया, माने अब तो विंटर्स है भैया, आपको कुछ अंतर मालूम होता है, माने उसका एकदम हालत खराब हो रहा है, पैसे पे पैसे लगा जा रहे भैया, तो बोलते अब तो आ गया विंटर्स, आपने तो बोला था ना अपने लास्ट पेज में पढ़ा कि आपने तो बोला है विंटर्स में ठीक हो जाएगा, माने विंटर्स में इसका असर कम हो जाता है। अब डॉक्टर क्या बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि रोग और भी दुस्साध्य होता जाता है, माने जो इनका बीमारी है वो और भी खराब हो गया। जैसे इमेजिन अब क्या रिएक्शन आएगा पिता का,
चैतन्य दास ने कठोर स्वर से पूछा, एकदम स्ट्रिक्टली, आवाज में एकदम कठोरता थी। तब आप लोग क्यों मुझे इस भ्रम में डाले हुए थे कि जाड़े में अच्छे हो जाएंगे? माने आप मेरे अंदर डाउट क्यों क्रिएट किए कि जो मेरा बेटा है वो ठंड के समय ठीक हो जाएगा? क्यों बोले आपने? इस प्रकार दूसरों की सरलता का उपयोग करना, माने डॉक्टर को धमका रहे, आपने मेरी सरलता, मेरी मासूमता का उपयोग किया है। उपयोग माने यूज किया है, फायदा उठाया है, अपना मतलब साधने का साधन। सॉरी, एक मिनट, वापस पढ़ते हैं। इस प्रकार दूसरों की सरलता का उपयोग करना अपना मतलब साधने का साधन हो तो हो, इसे सज्जनता कदापि नहीं कह सकते। माने अपना मतलब साधना मतलब क्या? डॉक्टर को पैसा मिल रहा था, इसीलिए उनको वहीं पे वो अटके कि तो आपको पैसा मिल रहा है, अपना साधन देख लो, अपना रास्ता देख लो पैसा कमाने का। पर आपने जो ये किया है वो एक अच्छे पुरुष, सज्जन मतलब क्या होता है? अच्छे पुरुष का कभी भी साइन नहीं होता। जैसे अभी कोविड में भी तुम लोग देखे होंगे कि डॉक्टर्स लोग पे कितना टॉर्चर किया जा रहा था, नहीं देखे हो? मार रहे थे, पीट रहे थे इलाज के लिए कि तुम पैसा खा लियो, ये खा लियो। अरे डॉक्टर्स क्या करेंगे? इसका कोई है ही नहीं यार इलाज। वो तो अपना जो उनको पता है अनुमान लगा के कर दे रहे, अपना लाइफ को रिस्क में रखकर। माँ बाप अपने बच्चों से नहीं मिल रहे, या बच्चे अपने माँ बाप से नहीं मिल रहे, अगर कोरोना हो जा रहा है उस पे तुम्हारा डॉक्टर तुम्हारे पास आ रहे अननोन, फिर भी तुम उसको मार रहे हो, तो कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, डॉक्टर को क्रिटिसाइज किया गया कि आपने मेरा लाभ उठाया, पैसा हड़पने के लिए डेली डेली आए और मेरे बेटे का इलाज कंटिन्यू रखा, बट आपको पता था कि ये ठीक नहीं होगा। दिस इज द थिंग। नेक्स्ट, डॉक्टर ने नम्रता से कहा, डॉक्टर तो अच्छा है, प्रोफेशनल है एकदम, जो पढ़े लिखे होते हैं वो कभी इतने गंदे वे से बात नहीं करेंगे, वो बहुत आदर से बात की, नम्रता से बात की, एकदम सॉफ्टली। ऐसे दशाओं में हम केवल अनुमान कर सकते हैं। माने इस टाइप की चीज जब होती है तो हम सिर्फ अनुमान कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, हम कोई एकदम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं। और अनुमान सदैव सत्य नहीं होता। माने अनुमान जो अंदाजा है क्या हमेशा सच होगा? क्या नहीं होगा। आपको जेर बारी अवश्य हुई, जेर बारी माने परेशानी, आपको जेर बारी अवश्य हुई माने मैं जानता हूं आपको परेशानी हुई, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बट प्लीज विश्वास कीजिए मुझ पर, ट्रस्ट कीजिए मुझ पर, कि मेरी इच्छा आपको भ्रम में डालने की नहीं थी। मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था कि मैं आपको भ्रम माने डाउट पैदा करूं आपके मन में, या कुछ भी ऐसा आपको लूटूं, ये सब इरादा मेरा नहीं था। नेक्स्ट, शिवदास बड़े दिन की छुट्टियों में आया हुआ था। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? बड़े दिन क्रिसमस को बोला। बहुत टीचर्स क्या बोलेंगे कि बहुत दिनों के लिए छुट्टी में आया था, टीचर से बोलेंगे, बट बड़े दिन मतलब क्रिसमस की छुट्टी। हमारा बड़ा दिन अपने बोलते हैं ना, क्रिसमस को बोलते हैं, इसीलिए। शिवदास बड़े दिन की छुट्टियों में आया हुआ था। शिवदास कौन? छोटा भाई, छुट्टी में आया हुआ था क्रिसमस की। इसी समय वह कमरे में आ गया, रूम में आया। कौन से रूम में? जहां पे उसका बड़ा भाई था। और डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर को बोला, आप पिताजी की कठिनाइयों को स्वयं अनुमान कर सकते हैं। अगर उनकी बात नागवार लगी, नागवार माने बुरी बात, ठीक है, बुरी लगी तो उन्हें क्षमा कीजिएगा। माने शिवदास भी अच्छा था, वो अपने पिता का कंडीशन समझ रहा था, तो वो डॉक्टर को बोला प्लीज आप बुरा मत मानिए, आपसे इतना बुरा व्यवहार किया मेरे पिता ने, बट आप समझ रहे मेरे भाई का तबीयत इतना खराब है, इसलिए मेरा पिताजी ने आपसे ऐसे बात कही, आप प्लीज बुरा मत मानिए। ठीक है, तो इसमें एक हार्ड वर्ड था नागवार, नागवार माने बुरी, बैड, ठीक है, अच्छी नहीं लगती। चैतन्य दास ने छोटे पुत्र की और वात्सल्य की दृष्टि से देखकर कहा, वात्सल्य एक फीलिंग होता है, ठीक है, भाव होता है जिससे हमें बहुत प्यार होता है, तो हम उसे डांट भी देते हैं या समझाते हैं प्यार से, जिसके लिए हम लोग केयर करते हैं, वो होता है वात्सल्य। चैतन्य दास ने छोटे पुत्र की और वात्सल्य की दृष्टि से देखा, ठीक है, माने प्यार है बट डांट के बोल रहे हैं। अपने लोग पे अपने नहीं बोलते हैं, जो अपने जो अच्छे फ्रेंड्स हो या अपने पेरेंट्स जो अपने लिए बोलते हैं डांटे, इसका मतलब ये नहीं है वो लोग हमें बुरा समझ रहे, केयरिंग भाव से बोल रहे हैं। क्या तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि यहाँ मत आया करो, लेकिन तुमको सब्र ही नहीं होता। माने ऐसे स्ट्रिक्टली बोल रहे, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने मना किया ना इस रूम में मत आओ। क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि स्प्रेड हो सकता है ना बीमारी,
ट्यूबरक्लोसिस वाला, और वो अपना छोटा बेटा को वो खोना नहीं चाहेगा, इसीलिए वो बोला कि तुमको सबर नहीं है। सबर मतलब पेशेंस, सबर मतलब तुमको पेशेंस ही नहीं है, तुम हमेशा घुस जाते हो रूम में। नेक्स्ट, शिवदास ने लज्जित होकर कहा, लज्जित माने एम्बैरेस्ड है थोड़ा, ठीक है, माने एम्बैरेस्ड, ये शर्माना नहीं बोलेंगे इधर, एम्बैरेस्ड होकर कहा, मैं अभी चला जाता हूँ, आप नाराज ना हो। पिता का आदर करता है कि पिताजी प्लीज गुस्सा मत होइए, मैं जाता हूँ। मैं केवल डॉक्टर साहब से यह पूछने चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। मेरे मन में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, क्या कि पिताजी माने डॉक्टर से पूछना था कि जो भाई साहब है, इज्जत देकर बोल रहे, उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है। डॉक्टर साहब ने कहा, क्या बोला, अब केवल एक ही साधन है, माने एक ही उपाय है, ठीक है, इन्हें इटली के किसी सैनिटोरियम में भेज देना चाहिए, जो हम तुम लोग को बोले आउट ऑफ इंडिया भेजना पड़ेगा, इटली भेजना पड़ेगा ठीक होने के। चैतन्य दास ने सजग होकर कहा, सजग मैंने अलर्ट, एकदम सुन रहे थे कि बोला कितना खर्च होगा, सोचो इनको तो पैसे से है ना, तो सीधा एक ही क्वेश्चन पूछा, रुपया कितना लगेगा। ज्यादा से ज्यादा 3000 साल भर रहना होगा, माने 1 साल वहां पे रहना होगा, और कितना रुपया लगेगा, 3000। अब 3000 अभी तो हम लोग को नॉर्मल लग रहा है, हम लोग अभी निकलते अपना खर्चा हो जाता है, बट उस जमाने में 3000 बहुत बड़ा रकम था, बहुत ज्यादा। वहां पे 10 रुपया ही बड़ा रकम होता था, सैलरी मंथली उनको 10 रुपीज मिलता था, 10 रुपीज समथिंग। तो तुम सोचो 3000 कितना होता होगा, सोचो। तुम लोग क्लास 10 में कहीं पढ़े भी थे, याद है, सैलरी 10 रुपीज। बात अठन्नी की बोलकर एक चैप्टर था, तो उसमें था ना, वेतन मिलता था 10 रुपीज माने सैलरी, तो 10 रुपए मासिक वेतन था। मासिक, तो वही गांव चीज में अपने बूढ़े पिता को, वाइफ को और 2 बच्चों को भेज देता था। ठीक है, तुम लोग बहुत रिफाइंड में आ जाओ। तो इसमें यही चीज है कि माने बहुत रुपया, बहुत बड़ा अमाउंट है, 3000 छोटा नहीं है, मत समझना। अब कितना खर्चा बोला, 3000 बोला, निश्चय है कि वहां से अच्छे होकर आवेंगे, माने वो वहां से क्या होगा, ठीक होकर आएंगे। सॉरी, ये क्वेश्चन था किसका, पिताजी का, कि ये है ना, ठीक होकर आएगा ना, जी नहीं डॉक्टर, जी नहीं, यह तो एक भयंकर रोग है, माने तो बहुत ज्यादा डेंजरस बीमारी है। साधारण बीमारियों में भी कोई बात निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता। आज हम लोग फीवर का ही उपाय नहीं बोल सकते कब ठीक होगा, तो बड़ा बीमारी का उपाय तुम कैसे बोलोगे, इजंट इट? ये तो बड़ी बीमारी है, तो श्योरिटी के साथ कैसे बोलेगा। और सेकंड चीज, अगर ये श्योर बोल देता ठीक नहीं होता, तो जस्ट इमेजिन पिता डॉक्टर का क्या करते, तो इसीलिए वो श्योरिटी तो बोलेगा है, ठीक है। नेक्स्ट, निश्चय रूप से नहीं कह सकता, इतना खर्च करने पर भी वहां से जियो के त्यों लौट आए, तो जियो के त्यों माने सेम, अगर हम पैसा लगा दिया और सेम कंडीशन से आ गया, तो ईश्वर की इच्छा, ऑब्वियसली गॉड चॉइस। देखो हम लोग क्या कर सकते, किसी भी सिचुएशन में अपना बेस्ट दो, अपना 100% दो। तुम लोग आज इतने अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है, हर एक चीज अपने एमसीक्यू सॉल्व करे, सब कुछ कर रहे हो, तुम लोग अपना 100% दो। फिर भी अगर तुम लोग फुल मार्क्स नहीं लाए, टॉपर नहीं बने, तो तुम्हारे मन में रिग्रेट नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। तुमको फील होगा कि शायद रिग्रेट होगा, बट नहीं रहेगा। क्यों? जब भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी लोग होते हैं ना, जब वो लोग 100% देते हैं ना, रिग्रेट नहीं रहते। क्यों? तुमसे जितना हो पाया तुम किया ना, उसके बाद भी नहीं हुआ, तो ये भगवान की इच्छा, यही चीज है। जैसे अभी तुम लोग 12 में हो, आगे तुम लोग और प्रोफेशनल कोर्सेज में जाओगे, सीए बीए में जाओगे। अब सीए में रिजल्ट क्या होता है, कुछ परसेंट लोगों को पास करते हैं, ठीक है, सोचो 100 में 5%, 9%, 10% तो ज्यादा से ज्यादा पास करते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो जो 90% लोग हैं, 90% पढ़े नहीं होंगे? ऑब्वियसली नॉट, इट इज ऑल अबाउट लक। कुछ लोग पढ़ते भी हैं, अच्छा भी करते हैं, फिर भी लक उनका साथ नहीं दिया तो रह जाते। क्यों? क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट लोग क्या करते हैं, एक परसेंटेज रखते हैं, इतने लोग को ही पास करना है, उसके बाद वो लोग करेगा ही नहीं, तो बहुत अपना लक भी मैटर करता है। तो यहाँ पे डॉक्टर ये जो बोला ना, तो ईश्वर की इच्छा, इसका मतलब यही है, अपना 100% करो, तुम्हारे मन में तो रिग्रेट नहीं रहेगा। किसी फ्रेंड से झगड़ा हो गया, तो एक तो होता है तुम बात नहीं कर रहे हो, साइड हट गए, तो तुम लोग के मन में एक रिग्रेट रहेगा, क्या पता 1 साल बाद आ सकता है, क्या पता अगर मैं एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करता और सब ठीक हो जाता तो। और एक तुम क्या होगा, तुम 100% बात कर लिया, सब समझा दिया, सब कुछ कर लिया कि मैंने ऐसा नहीं किया, फिर भी सामने वाला पर्सन अगर नहीं समझ रहा है, तो तुम्हारे मन में रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने तो क्लियर किया, अब फिर भी ठीक नहीं हुआ तो इट्स ओके,
यही चीज है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना लाइफ में 100% दो, उसके बाद जो भी हो रहा है इट्स ऑल गॉड का चॉइस। आपको यह तस्कीन हो जाएगी, तस्कीन माने रिलीफ मिल जाएगी कि इनके लिए मैं जो कुछ कर सकता था कर दिया, तुमने जो कुछ कर सकता था किया, ये आपको एक तकलीफ नहीं रहेगी मन में। आधी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद होने लगा, माने डिबेट होने लगा। वाद विवाद इज व्हाट, डिबेट होने लग गया, ठीक है, कि उसको भेजना चाहिए कि भेजना नहीं चाहिए। चैतन्य दास का कथन था, कथन माने कोई एक स्टेटमेंट बोल कि एक संदिग्ध फल, संदिग्ध माने डाउटफुल, जिसका श्योरिटी नहीं है, एक संदिग्ध फल के लिए 3,000 का खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। माने हम 3,000 रुपया लगा दिया और फिर भी तो रिजल्ट नहीं आएगा, डाउटफुल रिजल्ट है, तो उस चीज के ऊपर पैसा लगाना मुझे नहीं लगता है बुद्धिमान लोग का काम है। माने पिता इटली नहीं भेजना चाहते थे, जो वो सस्पेंस था वो ये है कि वो भेजना नहीं चाहते थे, राइट, वो नहीं चाहते थे कि इसको भेजे, और रीजन क्या है, क्योंकि रिजल्ट डाउटफुल था, इसीलिए नहीं भेजना चाहते। प्रतिकूल माने अगेंस्ट, ठीक है, बुद्धिमत्ता मतलब बुद्धि का काम नहीं होना, बुद्धिमत्ता के प्रति, बुद्धिमत्ता माने बुद्धिमान वाला चीज है कि बुद्धि से काम लेना, और प्रतिकूल माने अगेंस्ट था। शिवदास भी उनसे सहमत था, जो छोटा बेटा है वो भी अपने पापा से अग्री कर लिया, किंतु उसकी माता इस प्रस्ताव की बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध कर रही थी। माँ तो माँ होती है, माँ के लिए अपना बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। माँ अगेंस्ट हो गई थी, किसके, पिता और छोटे बेटे के। बोली कैसे नहीं भेजोगे, भेजना तो पड़ेगा, ये बोली, देखो देखते हैं। किंतु माता इस प्रस्ताव का बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध कर रही थी। अंत में माता के धिक्कारों का यह फल हुआ कि शिवदास लज्जित होकर उसके पक्ष में हो गया। धिक्कारों माने धिक्कारी, कि तुझे शर्म नहीं आता है, तेरा बड़ा भाई है वो, तू उसको भेजना नहीं चाहेगा, तुम्हारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, सब धिक्कारी माँ। तो उसको शर्म आ गया छोटा बेटा को, और वो माँ के साइड हो गया कि नहीं नहीं भैया को तो भेजना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, बाबू साहब अकेले रह गए। ऑब्वियसली दोनों माँ और बेटा, छोटा बेटा क्या एक साथ हो गया, एक में आ गया, अब पिता अलग है, ठीक है, पिता अगेंस्ट है, किस चीज के अगेंस्ट है, भेजने के अगेंस्ट है, पक्ष में हो गया, बाबू साहब अकेले रह गए। तपेश्वरी ने तर्क से काम लिया, रीजनिंग की, ठीक है, रीजन दे रही थी क्यों भेजना चाहिए, तर्क माने रीजन देना, तर्क से काम लिया, पति के सद्भावों को प्रज्वलित करने की चेष्टा की। अब देखो, पति के सद्भावों माने अच्छे भावना, सबके मन में तो अच्छा भावना होता है, तो सद्भाव मतलब अच्छा भावना को प्रज्वलित माने बढ़ा रही थी, कि उसका अच्छा भावना बढ़े ताकि वो अपने बेटे को भेज सके, समझ रहे, अच्छा भावना को करी थी पिता का, कि उसको भेजने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर बुरा भावना है तुम नहीं भेजोगे, कैसे भेजोगे, तुम नहीं भेजोगे, इसीलिए। कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, धन की नश्वरता की लोकोक्तियां कही, माने धन आज है कल नहीं होगा, नश्वरता माने ठहरता नहीं है धन, कभी इधर है लक्ष्मी तो कभी उधर होगी, उसको बोलते हैं नश्वरता, माने नष्ट हो जाती है जो लक्ष्मी, ऑब्वियसली आज का है कल नहीं होगी। तो उन्होंने बहुत वाक्य बोला है, इन शस्त्रों से विजय लाभ ना हुआ तो अश्रु वर्षा करने लगती। अब ये सब कमेंट की, इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ, पिता का दिल पिघला नहीं, तो क्या करने लगे, रोने। अश्रुधारा इज व्हाट, विमेन लोग का क्या होता है, लड़की लोग का क्या है, किसी से काम नहीं हुआ तो रो दो, काम हो जाएगा, तो ये रोने लग गई। नाउ बाबू साहब जल बिंदुओं के इस शर प्रहार, जल बिंदुओं माने आंसू, आंसू के इस शर प्रहार के सामने ना ठहर सके, माने जो वो इतना फेंकी जा रही थी, आंसू फेंकी जा रही है माने कि रोई जा रही है, उसके आगे उनका मन पिघल गया, ठीक है, उसका मन पिघल गया। ओके, इन शब्दों में हार स्वीकार की, अच्छा भाई रो मत, जो कुछ कहती हो वही होगा। क्या बोली, चलो चलो, अपने बीवी को बोलते हैं रो मत, जो भी बोलोगी वही होगा। तपेश्वरी तो कब, माँ भी एकदम से कब भेजोगे, जल्दी बोलो, तो बोलते रुपये हाथ में आने दो, पिता बोलते अरे पैसा तो आने दो, पति बोल रहे हो उसका पैसा आने दो, भेज दूंगा। नेक्स्ट, तो यह क्यों नहीं कहते कि भेजना ही नहीं चाहते, तो बोल रहे ऐसे क्यों नहीं बोल रहे, तुम भेजना नहीं चाहते हो बेटा को, भेजना चाहता हूं किंतु अभी हाथ खाली है, हाथ खाली है मतलब पैसे नहीं है,
क्या तुम नहीं जानती? बोलते तुमको भी तो पता भी मेरे पास पैसे नहीं है, बैंक में तो रुपए हैं, बीवी का भी सब जगह नजर है, बैंक में जो रुपया है वो जायदाद तो है, प्रॉपर्टी तो है, 2-3 हजार का प्रबंध करना ऐसा क्या कठिन है? माने 2-3 thousand रुपया का प्रबंध इज व्हाट क्या बोलेंगे प्रबंध? पैसे को अरेंज वेरी गुड, प्रबंध इज अरेंज करना इतना मुश्किल थोड़ी ना है। नेक्स्ट, चैतन्य दास ने पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखा, दृष्टि माने ऐसे नजर से देखा मानो खा जाएंगे, और एक क्षण के बाद बोले, माने पहले तो एकदम घूर के देखा, डेंजरस लुक दिया जैसे हस्बैंड लोग वाइफ को देखते हैं, फिर एक क्षण माने एक बार रुक कर बोला, बिल्कुल बच्चों की सी बातें करती हो, माने इतना इनोसेंट बात कर रही हो तुम, इटली में ऐसी कोई संजीवनी नहीं रखी है। संजीवनी माने क्या होता है? जो जीवन को बचा सकती है। तो बोलता है इटली जो जगह है वहां पे कोई संजीवनी बूटी नहीं रखी है जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी, तुरंत लाभ हो जाएगा। जब वहां भी केवल प्रारब्ध ही की परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे। पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद और रखे हुए रुपए में अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं कर सकता। ये जो सेंटेंस था पूरा गिर गए, माने पिता पूरा गिर गए सेंटेंस बोल के। क्या बोले समझाती हूँ। बोलते हैं जब वहां भी सिर्फ ट्राई ही करना है, ठीक है, प्रारब्ध इज व्हाट, ट्राई ही करना है, ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो यहीं पे कर लेंगे या धीरे धीरे कर लेंगे, इतना जल्दी क्यों भेजें, अभी रुको ना, सावधानी से कर लेंगे, माने रुको अभी। पूर्व पुरुषों माने बाप दादा, ठीक है, पूर्व पुरुषों माने पहले बाप दादा की संचित जायदाद, संचित माने इकट्ठा की हुई जायदाद और रखे हुए रुपए, जो रुपया रखा हुआ है, मैं माने पिताजी, क्या नाम है पिताजी का? चैतन्य दास। वो बोल रहे मैं अनिश्चित माने अनिश्चित हित की आशा पर, जो मुझे पता है डाउटफुल है, निश्चय नहीं है जिसका कि ये ठीक हो ही जाएगा, उस पर मैं बलिदान नहीं कर सकता, मैं नहीं डालूंगा पैसे। सोचो, जस्ट इमेजिन कितना गिरा हुआ सेंटेंस अपने बेटे के लिए बोल सकते हैं। जब रिजल्ट ही नहीं आना है या सिर्फ ट्राई ही होगा, श्योरिटी नहीं है, तो मैं अपना बाप और दादा का जायदाद वेस्ट नहीं करूंगा। क्लियरली बोल दिया, क्लियर सेंटेंस था उनका। नेक्स्ट देखो, तपेश्वरी ने डरते डरते कहा, डर रही है हस्बैंड के आगे, अब डरेगी ना। आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुदास का भी है। आधा हिस्सा मतलब आधा प्रॉपर्टी, हाफ प्रॉपर्टी किसका है? प्रभुदास का भी है, आधा हिस्सा प्रभुदास का भी है। ओके, बाबू साहब तिरस्कार करते हुए बोले, तिरस्कार माने इंसल्ट, तिरस्कार माने इंसल्ट किए, इंसल्ट करते हुए बोला, आधा नहीं, उसे मैं अपना सर्वस्व दे देता। अब बाप का फीलिंग के हिसाब से क्या बोल रहे हैं, मैं उसको हाफ क्या पूरा दे दूंगा। सर्वस्व इज व्हाट, पूरा, लिख लो, सर्वस्व दे देता जब उससे कुछ आशा होती। बट कब देता? जब मुझे उससे कुछ होप होता, उम्मीद होती। वह खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य बढ़ाता, माने मेरा जो खानदान है उसकी मर्यादा और ऐश्वर्य माने पैसा, धन दौलत, अगर वो उसको इंक्रीज करता, और इस लगाए हुए धन के फलस्वरूप कुछ और दिखाता, और जो ये रुपया मैं लगाता उसका फ्रूट्स कुछ और होता, वेस्टेज नहीं होता बल्कि इसका फ्रूट्स कुछ और आना होता, तो मैं इसको क्या करता, पूरा रुपया इस पर ही लगा देता। मैं केवल भावुकता के फेर में पड़कर धन का हास नहीं कर सकता। हास इज व्हाट, बर्बाद नहीं कर सकता। भावुकता माने इमोशनल साइड देखकर मैं अपना रुपया वेस्ट नहीं कर सकता। तो इस पैरा में उन्होंने अपनी बीवी को बोला कि मैं अपने बेटे को हाफ नहीं फुल प्रॉपर्टी देता, बट कब देता? जब वो मेरे खानदान का नाम ऊंचा करता, वो मेरा पैसा को और बढ़ा चढ़ाकर इंक्रीज करता, 3,000 लगाता तो उसका 6,000 रिटर्न आता, तब जाके मैं उसको देता। बट जब मुझे पता है कि मेरा पैसा बर्बाद होने वाला है तो मैं नहीं करूँ। ठीक है, तो अब इससे क्वेश्चन, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आता है, मैंने अभी तुम लोग का एमसीक्यू है, बट ये सब क्वेश्चन वाला चीज है कि ये क्या, माने इसका बाप का फीलिंग क्या था, पिताजी जो है उसका क्या ट्रू फीलिंग था, क्या ऐसा पिता होना चाहिए, समथिंग, तो ये सब क्वेश्चन जरूर आता, बट एमसीक्यू है तो ठीक है। नेक्स्ट, तपेश्वरी अवाक रह गई, शॉक, अवाक माने शॉक, कि कोई पिता ऐसा कैसे हो सकता है यार, कम ऑन, जीतकर भी उसकी हार हो गई। माने ये सब जो सेंटेंस वो सुनी अपने पति से, तो इट इज लाइक अ वेस्टेज, माने कि क्या सुन ली, तो वो जीत कर भी हार गई, क्योंकि पहले तो उसका मान लिया था ना बात,
कि एक चीज हो गया, बट हार हो गई, क्योंकि मान के जो ये सब बात सुने हैं कि उसके ऊपर वेस्टेज होगा, ये होगा, तो उसको बहुत बुरा लगा और हार गई। क्या वो उसको भेजेंगे नहीं, इसलिए भी। नेक्स्ट, इस प्रस्ताव के 6 महीना बाद शिवदास बीए पास हो गया। अब शिवदास का बात हो रहा है, छोटा बेटा पास हो गया, ठीक है। कब पास हुआ? 6 मंथ्स बाद, याद रखना। बाबू चैतन्य दास ने अपनी जमींदारी के 2 आने बंधक रखकर कानून पढ़ने के निमित्त उसे इंग्लैंड भेजा। समझो, जो बाबूजी है, पिताजी है, उन्होंने जमीन था ना उसका, उसको गिरवी रख दिया, ठीक है। जमींदारी के 2 आने, कितने रुपए में गिरवी रखा? 2 आना। बोले ना रुपया बहुत ज्यादा होता है उस टाइम का, 2 आना। बंधक माने गिरवी, बंधक इज व्हाट? गिरवी रखकर कानून पढ़ने, कानून माने लॉ, लॉ का सब्जेक्ट, लॉ पढ़ने के निमित्त उसे माने लॉ पढ़ने के लिए भेजा। कहां पे भेजा? इंग्लैंड भेजा। उसे बंबई तक खुद पहुंचाने गए, क्योंकि फ्लाइट तो हर जगह नहीं होता था, तो बॉम्बे गए उसके साथ। वहां से लौटे तो उनके अंतकरण में सदिच्छाओं से परिमित लाभ होने की आशा थी। माँ ने जब वापस आए तो बहुत खुश थे, वाह मैंने जहाँ रुपया लगाया छोटे बेटी के ऊपर, कितना अच्छा मेरे को रिटर्न मिलेगा। ही वॉज वेरी हैप्पी। सदिच्छाओं माने अच्छी इच्छा, ठीक है। उनके लौटने के 1 सप्ताह पीछे, माने जैसे वो रिटर्न आए 1 वीक बाद, एकदम याद रखना है, सब आएगा एमसीक्यू में, 1 सप्ताह पीछे, अभाग्य प्रभुदास अपनी उच्च अभिलाषाओं के लिए, उच्च अभिलाषा माने हाई इच्छा, जो सबसे लास्ट इच्छा होती है। लास्ट इच्छा क्या होती है सबकी? भाई मरी जाता है वो चीज, लास्ट इच्छा। उच्च अभिलाषाओं को लिए, सॉरी, उच्च अभिलाषाओं को लिए बोल रहे, माने जो उनकी इच्छाएं थी अंदर में, व्हाट विशेष थी या जो भी थी, उनको लिए परलोक सिधारा। परलोक सिधारा माने ही इज नो मोर। परलोक इज मतलब क्या? दूसरा लोक चला गया, दूसरा लोक भगवान के घर। चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर, ये घाट का नाम भी पूछेगा, कौन सा घाट जहां पे जलाता है डेड बॉडी को? मणिकर्णिका नाम था, ठीक है, क्वेश्चन आएगा। मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे। ऑब्वियसली डेड बॉडी था, चिता ज्वाला क्या? डेड बॉडी, जो चिता जल रहा है, ऐसे देख रहे थे बच्चे का चिता जलती हुई। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, आंसू आ रहे थे, प्रवाहित माने आ रहे थे। पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया, माने जो उनका पुत्र प्रेम है अब ज्यादा हो गया, उनके मनी माइंडेड से ज्यादा उनके मन में अभी क्या था? पुत्र प्रेम जग गया, ठीक है। गालिब माने हावी हो गया, गालिब जो वर्ड है वो है मतलब हावी हो गया। उस विरक्तावस्था में उनके मन में यह कल्पना उठ रही है। विरक्तावस्था मतलब क्या होता है? वो एक सिचुएशन है, राइट। एक सिचुएशन अलग हो गया, क्योंकि वो बिछड़ रहे हैं अपने किससे? पुत्र जा रहा है, पुत्र नहीं रहा, तो एक वो सैडनेस का जो स्थिति था, सिचुएशन था, तो उनके मन में एक कल्पना उठी। कल्पना माने एक इच्छा आई, ठीक है, एक चीज आया। क्या कल्पना आई? संभव है, पॉसिबल है, इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। रिग्रेट आ गया, क्या पता इटली भेजता और मेरा जो बेटा है वो मरता नहीं, ये रिग्रेट रह गया। देखो, एंड ट्रस्ट में, ये जो रिग्रेट रहता है वर्स्ट रहता है, ट्रस्ट में, मतलब तुम लोग इतना वो नहीं कर पा रहे होगे, रिलेट नहीं कर पा रहे होगे, बट इट इज वर्स्ट रिग्रेट, वर्स्ट। आप देखो क्या है, प्रभु कहाँ गया, एक सेकेंड। हाँ, कल्पना उठी कि संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। हाय, ये जो हाई रिएक्शन दिया है, इसमें ही उसके अंदर सब निकल गया, बर्बाद, मतलब वो अपने आप को बर्बाद सोच रहा। हाय, मैंने 3000 का मुंह देखा, मैंने 3000 बचाने के लिए मुंह देखा, माने 3000 बचाने के लिए, और पुत्र रतन को हाथ से खो दिया। पुत्र रतन, पुत्र धन, मनी एक धन है, तो बच्चे भी एक धन है यार। माता पिता भी, जैसे बच्चों के लिए माता पिता एक धन है, माता पिता के लिए बच्चे एक धन है, पैसों से भी ज्यादा है। पैसा आज खो दोगे तो कल कमा लोगे, किस्मत अच्छी होगी तो। इंसान खो दोगे तो कभी नहीं कमा सकते, कभी नहीं। तो यहाँ पे वो आप रिएक्शन दे रहे, अपना हाय दुख उसको हो रहा है उस चीज में। मैंने 3000 बचाने के लिए जो अपना सबसे बड़ा एसेट था, सबसे बड़ा धन था, उसको खो दिया, पुत्र को खो दिया। यह कल्पना प्रतिक्षण सजग होती थी, माने उस मोमेंट में ये फीलिंग अलाइव हो गई, फीलिंग आ गई कि मेरा बेटा अब नहीं रहा,
मैंने ट्राई भी नहीं किया अपने बेटी को बचाने के लिए। और उनको ग्लानी, ग्लानी माने रिग्रेट, शोक माने सैडनेस, पश्चाताप माने व्हाट, अफसोस के बाणों से भेद रही थी, माने सब तीर की तरह उसके दिल में चुभ रहा था। रिग्रेट, सैडनेस, सब चीज आ गया कि शिट मैन, मैंने क्या किया, मैंने कैसे किया, रिग्रेट आ गया। रह रहकर उनके हृदय में वेदना की शूल सी उठती थी। रह रहकर माने धीरे धीरे सुई चुभ रही थी उनके दिल में। शिट मैन, क्यों किया मैंने। शूल सी माने सुई चुभ रही थी, ठीक है, शूल सी उठती थी माने सुई जैसा पेट। उनके अंदर की ज्वाला उस चिता ज्वाला से कम धधककारिणी ना थी, माने जो बाहर अग्नि ऐसे होता है ना, चिता जल रही है जोर जोर से, उनके दिल की जो अग्नि थी वो ज्यादा जल रही थी, माने दुखी वो कुछ ज्यादा थे, अंदर एक आग लग रखी थी। धधककारिणी माने जो आग जल रही है, ठीक है। अकस्मात, अकस्मात माने अचानक, अब देखना कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन आएगा। अकस्मात माने अचानक उनके कानों में शहनाइयों की आवाज आई। कौन सा इंस्ट्रूमेंट का आवाज आया, शहनाई इंस्ट्रूमेंट का आएगा। तुम लोग ठीक हो ना, हमारे ज्यादा तो नहीं लग रहा ना ठीक से वैसे, क्योंकि ऑब्वियसली एक साथ इतना मैं नहीं कराती हूँ, बट अपने पास टाइम कम है, वी डू नॉट हैव टाइम, इसीलिए कराना हो रहा है तुम लोग के बोर्ड्स के लिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये, हाँ ठीक है। अब शहनाई का आवाज आई, उन्होंने आंख ऊपर उठाई तो मनुष्य का एक समूह एक अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। एक ग्रुप आया, समूह माने ग्रुप आया, शहनाई वनाई बजा रहे, बैंड बाजा लेकर अर्थी लेकर आया, डेड बॉडी लेकर आया। अर्थी का मतलब डेड बॉडी है। वे सबके सब ढोल बजाते गाते पुष्प आदि की वर्षा करते चले आते, डेड बॉडी के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, ढोल बजा रहे, एकदम मजे से आ रहे सबको, ठीक है। घाट पर पहुंचकर, माने जो घाट है शमशान घाट है, वहां पे उन्होंने आया और अर्थी नीचे रखी और चिता बनाने लगे। चिता माने वो लकड़ी वकड़ी से सजा रहे। उनमें से एक युवक आकर चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। एक लड़का, युवक माने एक लड़का आया और खड़ा हो गया चैतन्य दास जी के पास। एक सेकेंड, हाँ, वेयर्स माय, ओके, चलो ठीक है। तो एक लड़का आया, यंग लड़का था, आया और चैतन्य दास जी क्या चैतन्य दास जी के पास खड़ा हो गया। अब बाबू साहब ने पूछा किस मोहल्ले में रहते हो, क्योंकि माने छोटे छोटे गांव ही थे, ठीक है, उन्होंने उसको किसी देखा नहीं, ऐसे नहीं तो लोग जानते थे एक दूसरे को, इसलिए पूछा कहाँ से आए हो, किस मोहल्ले से आए। बाबू चैतन्य दास पूछे। युवक ने जवाब दिया, जो लड़का था वो आंसर देते हैं, हमारा घर देहात में है, देहात माने गांव, ठीक है, गांव में है। कल शाम को चले थे, ये हमारे बाप थे, माने जो डेड बॉडी है जिनका शरीर शांत हो गया है, जो मर गए हैं, वो इनके पिताजी थे, लड़के के पिताजी थे। और वो लोग गांव से आ रहे हैं, इसीलिए कल शाम को चले थे, क्योंकि ऑब्वियसली पहुंचने में टाइम लगेगा। हम लोग यहाँ कम आते हैं, पर दादा की अंतिम इच्छा थी, माने हम लोग यहाँ आते नहीं है इस प्लेस में, बट जो दादा, दादा पिताजी को ही बोल रहा है, दादा की लास्ट इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ले जाना। माने जब पिताजी की मृत्यु होगी तो पिता ने क्या बोला कि मुझे कौन से घाट में जलाना, मणिकर्णिका घाट में जलाना। चैतन्य दास बोले ये सब आदमी तुम्हारे साथ है, माने बहुत ग्रुप था ना, इतने लोग आए थे, तो बोला ये जो आदमी लोग है वो तुम्हारे साथ आए हैं क्या। युवक बोलता है, लड़का, हाँ और लोग पीछे आते हैं, बोलते और भी लोग हैं जो पीछे पीछे आ रहे हैं, कई 100 आदमी साथ आए हैं। सोचो कितने लोगों को लेकर आया साथ में, 100 लोगों को साथ लेकर आए हैं। यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए, सैकड़ों उठ गए माने रुपया खर्चा हो गया, यहाँ तक आने में बहुत रुपया खर्चा हो गया, सैकड़ों उठ गए। पर सोचता हूँ कि बूढ़े पिता की मुक्ति तो बन गई, माने जो मेरे पिताजी है उनकी जो लास्ट इच्छा थी, पैसे गए तो गए, पिता को क्या मुक्ति तो मिलेगी। मुक्ति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपने, पीस भी और एक वर्ड होता है, वन मोर वर्ड, रुको हम तुमको करते हैं अनम्यूट, हम इसका सेटिंग करेंगे अभी, देखिए, अरे ये रहा, ओके
मैम सैल्वेशन या रीइंकार्नेशन बोल सकते वेरी गुड, यही दिस इज दी वर्ड राइट। तो वो मुक्ति मिल जाएगी, माने वापस से रीबर्थ नहीं होना पड़ेगा। बट ट्रस्ट मी, ऐसे मुक्ति नहीं मिलते, ये सब भी लेम है कि लास्ट इच्छा पूरी कर दो। मुक्ति तुम्हारे फुल लाइफ के मेडिटेशन ये सब के ऊपर हैं। डिपेंड, गीता में लिखा हुआ है वो सारा चीज। तो वो उसके ऊपर ही है। तुम गीता पढ़ा हुआ है? हाँ। वाओ ब्यूटीफुल, पूरा? नहीं पूरा नहीं, मैं बीच बीच में पढ़ता हूँ, मतलब वेरी पार्ट बाय नाइस। पार्ट। तो तुम क्या माने स्पिरिचुअल के टूवर्ड्स हो? मैम मैं मतलब हर एस्पेक्ट में स्टिक कर सकता हूँ, मतलब सामने वाला जैसा है मैं मतलब आई एम वेरी नाइस, लिबरल माइंडेड। वेरी गुड यश, वेरी नाइस। माने तुम्हारे एज के लोग अगर भगवत गीता सब में, इट्स वेरी नाइस। तुम नहीं हो, आई नो यू आर नॉट। ओके, तो इट्स वेरी नाइस। अच्छा ठीक है, बाद में डिस्कस करते हैं, आ जाओ। तो ये देखो चैतन्य दास, ये सब आदमी तुम्हारे, ये तो हो गया ना ये, हाँ, कि बूढ़े पिता को मुक्ति मिल जाएगी, माने उनको अगला जन्म नहीं होगा, वो लोग वो आजाद हो जाएंगे, उसको इस क्या बोलते हैं, जीवन के बंधन से वो हट जाएंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट, चैतन्य दास, उन्हें क्या बीमारी थी? अच्छा, और एक वर्ड मैं मिस कर दी, सॉरी सॉरी। धन और है भी किस लिए? सोचो, पैसा हाथ का मैल है भाई, है भी किस लिए? इंसानों के लिए। इंसानों के ऊपर खर्चा नहीं करोगे तो क्या हो? चैतन्य दास, उन्हें क्या बीमारी थी? युवक ने बड़ी सरलता से कहा, मानो वह अपने किसी निजी संबंधी की से बात कर रहे हैं, माने किसी रिलेटिव से बात कर रहे हैं, क्लोज रिलेटिव से बात कर रहे हैं, ऐसे वो चैतन्य दास जी के साथ बात कर रहा था। बीमारी का किसी, कैन यू अच्छा एक सेकेंड याशा, इतना रीड कर। ठीक है, ओके यश, कंटिन्यू करना। हाँ, उन्हें क्या बीमारी थी, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो जो युवक है बड़े सिंपल वे में बोला, जैसे वो क्लोज रिलेटिव से बात कर रहा था। बीमारी का किसी को पता नहीं चला, बीमारी कोई डिस्क्लोज नहीं हुआ, हरदम ज्वर चढ़ा रहता था, देखो हरदम फीवर रहता था, ठीक है, ज्वर, सूखकर काटा हो गए थे, एकदम पतले हो गए थे सूखकर। 3 वर्ष तक घाट पर पड़े रहे, सॉरी घाट बोल रहे, खाट, इट्स खाट। 3 वर्ष तक खाट पर पड़े रहे, माने बिस्तर पर पड़े रहे, 3 years। जिसने जहां बताया लेकर गए, माने बूढ़े पिता है, फिर भी जिन्होंने जो बोला इसको यहाँ ले जाओ, ले गए, इसके साथ ये कर दो, कर दिया। माने बेटा ने एक प्रश्न नहीं किया कि बाप तो बूढ़ा है, क्या होगा इनका जिंदा रहकर, ये कौन सा कुछ करेंगे, ये सब नहीं सोचा। जो पुत्र था वो पिता के लिए सब कुछ कर डाला, सब कुछ। नेक्स्ट, चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग, प्रयाग तो अभी नाम वो पता ही, अब तो तुम लोग सबको ऐसे ही कॉमन पता चलेगा। प्रयाग सभी स्थानों में ले लेकर घूमे, माने हर एक तीर्थ स्थल या जहां पे जा सकते थे गए हम। वैद्यों ने जो कुछ कहा उसमें कोई कसर नहीं कही, डॉक्टर्स लोग ने जो भी बोला सब कुछ किए हम लोग। इतने में युवक का एक और साथी आकर बोला, माने युवक के साथ जो और एक जन था वो आया और बोला, साहब मुंह देखी बात नहीं, नारायण लड़का दे दो ऐसा। माने उसका तारीफ कर रहे हैं कि आपको एक चीज बोल देता हूं, बेटा हो तो इस जैसा, समझ लो, बेटा हो तो इस जैसा। अगर नारायण माने भगवान विष्णु के रूप होते हैं और भगवान के लिए बोल रहे हैं। इसने रुपयों को ठोकर समझा, सॉरी आई एम सो सॉरी, वेट, इसने रुपयों को ठिकरे समझा, ठोकर नहीं, ठिकरे, ठिकरे माने पत्थर, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, पत्थर के जमाने वेस्ट किया, ऐसे वैल्यू लेस समझा। घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू में स्वाहा कर दी, जितना भी रुपया था एक बार नहीं सोचा, पिता के लिए जो भी बोला गया सारा रुपया खर्चा किया उसने, रुपया को कुछ भी नहीं समझा। स्वाहा कर दिया माने बर्बाद कर दिया, एक तरीके से। बर्बाद वर्ड क्यों आया, क्योंकि वो उसके पिता ठीक नहीं हो पाए इसीलिए, बट ऑब्वियसली यूटिलाइज ही समझो।
थोड़ी सी जमीन तक बेच दी, पर काल बलि के सामने आदमी का क्या बस। माने जमीन तक बेचा, काल बलि माने डेथ, जो आते हैं काल के राजा यमराज, उनके सामने आदमी का तो कोई बस नहीं चलता है। युवक ने गदगद स्वर में कहा, गदगद माने प्रसन्न, एकदम खुश स्वर में कहा, भैया रुपया पैसा हाथ का मैल है। माने जिनका पिता गुजर गए, उन्होंने कहा यह, भैया रुपया पैसा हाथ का मैल है, माने लक्ष्मी आज यहाँ है वहां है, कहाँ आता है कहाँ जाता है मनुष्य नहीं मिलता। माने पैसा तो आएगा पैसा तो जाएगा, बट इंसान कभी नहीं मिलेगा। जिंदगानी है तो कमा खाऊंगा, जीवन और है आगे तो कमा लूंगा। माने कोई लोग इतना कमा लिया, रुपया लूट गया तो नेक्स्ट डे वापस कमा लोगे ना, पर मन में यह लालसा तो नहीं रह गई कि हाय यह नहीं किया, उस वैद्य के पास नहीं गया, नहीं तो शायद बच जाए। बट जो मन में है, रिग्रेट नहीं रहा, लालसा इज व्हाट, रिग्रेट या कोई आगे की ख्वाहिश नहीं रही कि काश मैं अपने पिता को यहाँ ले जाता, वो कर देता, काश वर्ड मेरे पास नहीं रहा तो बच जाते। हम तो कहते हैं कि कोई हमारा सारा घर द्वार लिखा ले, लिखा ले माने अपने नाम करा ले, कोई सारा घर ले लो, मेरा पैसा ले लो, सारा चीज ले लो, केवल दादा के एक बोल बुला दो, दादा का एक वॉइस सुनने के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर। बाप है आखिर, उसका पिता है यार, तो ऑब्वियसली इज सो अटैच। मेरे पिता का एक अभी भी आवाज सुना दो, मैं सब कुछ दे दूंगा। इमोशनल हो गया। इसी माया मोह का नाम जिंदगानी लाइफ है क्या? ये लाइफ है क्या? जिंदगानी तो यही है। हम लोग सबसे फंसे हुए, जेलिसी, ईगो, इजंट इट, उसने ये कहा, उसने वो बोला, यार लास्ट में सबको मरना है। अगर लाइफ में कभी भी सैडनेस है, कुछ है, किसी के प्रति कोई खराब भावना है, हमेशा ये सोचो मरना है, मैं भी मरूंगा, सामने वाला भी मरेगा, क्या रहेगा लाइफ में? कुछ नहीं। अच्छा फीलिंग्स रह जाता है, तुम लाइफ में किसको क्या फील करा रहे हो, अच्छा बुरा, वो इंसान के साथ रह जाता है, नथिंग एल्स। ऑब्वियसली कोई अमीर है, गरीब के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, क्या वो अमीर रह गया क्या? नो। तुम्हारे अंदर जब अच्छी व्यवहार ही नहीं है देने के लिए, तुम क्या अमीर हो भाई? तो यही चीज यहाँ पे। तो इसी माया मोह का नाम जिंदगानी है, नहीं तो इसमें रखा क्या है? तुम क्या पैसा, सिर्फ सोचो मेरे पास पूरा रूम पैसे से भरती है, बट तुम्हारे पास कोई नहीं है बात करने के लिए। इमेजिन करो ये कोई लाइफ होगा क्या? नहीं, लाइफ बनते ही लोगों से। हमें लगता है पैसा जरूरी है, ये जरूरी है, ऑब्वियसली जरूरी है, बट जैसे कार में जितना पेट्रोल का जरूरत होता है उतना ही। अगर तुम सिर्फ सब कुछ पैसा को मान लिए तो इट इज अ वेस्ट, कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट, हाँ, धन से प्यारी जान, जान से प्यारा ईमान। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा जान, और जान से भी पहले ह्यूमैनिटी आता है, इंसानियत आता है। ईमान मत बेचो अपना। बाबू साहब आपसे सच कहता हूं, अगर दादा के लिए अपने क्या अपने बस की कोई बात उठा रखता तो आज रोते ना बनता। माने अगर मेरे मन में कुछ भी रह जाता अपने पिताजी के लिए करने के लिए, तो मैं इतना सुख चैन या इतना खुश नहीं हो पाता, या मन में रिग्रेट जरूर रह जाता। अपना ही चित अपने को धिक्कारता, मेरा ही मन, चित माने मेरा मन मुझे इंसल्ट करता, धिक्कारता कि तुम कैसा बेटा है, अपने बाप के लिए इतना भी नहीं कर सका, ऐसे धिक्कारता। नहीं तो मुझे इस घड़ी ऐसा जान पड़ता है कि मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया है। माने मेरा जो एक लोन है समथिंग, कि मेरा कल्याण हो गया, उसको ऐसा फीलिंग आ रहा है। ये जो वर्ड है ना उद्धार, उद्धार वर्ड माने कल्याण, और ऋण माने लोन होता है। तो मुझे इस घड़ी ऐसा जान पड़ता है मेरा कल्याण एक भारी लोन से हो गया। माने अगर मैं नहीं करता अपने पिता का सेवा या उसका पालन पोषण या कुछ भी, तो मेरे मन में कुछ रह जाता। अब मुझे लग रहा है कि सब क्या बोलते हैं, चुक गया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे चुकाना बाकी रह गया। उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरा सब तरह कल्याण ही होगा। माँ बाप का आत्मा शांति से रहेगा तो बच्चा का तो कल्याण हो गई, प्रोग्रेस हो गई, भला हो गए। बाबू चैतन्य दास सिर झुकाए ये बात सुन रहे थे। सिर क्यों झुकाए? उनको रिग्रेट हो रहा था, आत्मग्लानी, दिस इज दी वर्ड, आत्मग्लानी, आत्मा से रिग्रेट हो रहा। एक एक शब्द उनके हृदय में शर के समान चुभता था, सुई के समान चुभ रहे। इस उदारता के प्रकाश में उन्हें अपनी हृदयहीनता, अपनी आत्मा शून्यता, अपनी भौतिकता अत्यंत भयंकर दिखाई देती है। हृदयहीनता माने हार्टलेस थे वो, अपनी आत्मा शून्यता माने आत्मा से भी जीरो, शून्य, आत्मा शून्य, शून्य जीरो। अपनी भौतिकता अत्यंत भयंकर दिखाई देती है, माने जो एक होता है ना अंदर से पूरा जीरो फीलिंग आ रहा है, माने कि मैं इतना बुरा हूं। एक नहीं आता है कि am I so bad,
उनके चित्त पर इस घटना का कितना प्रभाव पड़ा या इसी से अनुमान किया जा सकता है कि माने उनके मन में कितना इफेक्ट हुआ है कि उन्होंने खर्चा नहीं किया था। वो कैसे पता चलता है कि उनको इतना रिग्रेट क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रभुदास के अंत्येष्टि संस्कार माने जो क्रियाक्रम ये सब होता है लास्ट में, उसका संस्कार में उन्होंने हजारों रुपए दे डाले। माने छोटा मोटा ही रुपया लगता है, ज्यादा नहीं लगता, बट उन्होंने हजारों रुपया खर्चा किया। सोचो कितना रुपया, हजारों रुपया। उनके संत हृदय की शांति के लिए सब अब एकमात्र यही उपाय रह गया था। माने उनके माने अपने लिए ही, अपने हृदय की शांति के लिए यही एकमात्र उपाय था कि अब तो वो खर्चा अपने बेटे के लिए करे कि लास्ट में उसकी आत्मा को शांति मिले। उनको इतना रिग्रेट रह गया था क्योंकि वो बीते हुए समय को तो ला नहीं सकते थे वापस। क्या ला सकते थे बोलो? क्या वापस आ जाता? नेवर, नहीं आ सकते। तो अभी जो उनके हाथ में था वो उसी को यूज किया और अपना क्या बोलते कर्तव्य पूरा किया। यही पूरा चाहते था पुत्र। समझ आया एकदम? ठीक है, ओके। एक सेकेंड ना, तुम एक बार इतना देखो। कुछ भी पूछना है तो यश पूछ लो, ठीक है? हाँ मैम, हो गया। ठीक है, 1 मिनट। ये एमसीक्यू है इसका, नहीं दूसरा का है। मैं ना पीडीएफ भी भेजूंगी, मैंने मेरे पास बहुत सारा है, पार्ट पार्ट करके भेजूंगी। ठीक है, मैं बता दूंगी। 1 मिनट, कहाँ गया भैया? ये रहा, ये वीडियो है। ओके, पहले मैं यही प्ले कर, चलो बोलना यश, ठीक है? मैं इसको छोटा कर देती हूँ। 1 सेकंड, पढ़ो, बोलो, देखो। दिख रहा है तुमको यश? मैम बहुत छोटा है। क्यों ऐसा? तुम ना वो भी कर सकते हैं यश, यू कैन, ये देखो, तुम जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। राइट राइट। देखो उसको, स्क्रीन को करो शायद। मैम मैं किया, बट फिर भी इट इज नॉट क्लियरली विजिबल, काफी ठीक है, ज्यादा छोटा। ठीक है, ठीक है, हम तुमसे पूछते हैं, ठीक है? अगर क्लियरली ठीक है, देखो। ठीक है, ठीक। बाबू चैतन्य दास पेशे से क्या थे? अर्थशास्त्री, वकील, जमींदार, डॉक्टर? वकील। वेरी गुड। बहुत बच्चों ने अभी लास्ट क्लास भी मैंने डेमो लिया था इस चैप्टर पे भी, तो बहुत बच्चों को लगा अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्र वही। नेक्स्ट है ये वाला। बाबू साहब के बड़े पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन तो चाहिए। प्रभुदास। ओके, नेक्स्ट। खर्च से उपकार ना होते देखकर चैतन्य दास क्या करते थे? खर्च का गला दबा देते थे। यही तो करते थे। हाँ। किसने कहा इनका जीवन नष्ट हो गया? चैतन्य दास, डॉक्टर, प्रभुदास? चैतन्य दास। कुछ भी खर्च करते समय चैतन्य दास के मन में कैसा प्रश्न उठता था? उपकार से संबंधित, अपकार से संबंधित, लाभ से संबंधित, हानि से संबंधित? उपकार से संबंधित। गुड, क्योंकि जो ये वर्ड है लाभ वो भी रिलेटेड है, बट बुक में जो वर्ड है वो उपकार है। लाभ मतलब हो गया प्रॉफिट और उपकार हो गया वेलफेयर। वेलफेयर, राइट, भला, एग्जैक्टली, भला एक तरीके से। तो ये जो चीज है ना, इसमें भी लोग कंफ्यूज हुए थे लास्ट क्लास में, इसलिए एक बार ये भी देख। प्रभुदास कब से बीमार रहने लगा था? बीए परीक्षा देने के बाद, इंग्लैंड जाने के बाद, बैरिस्ट्री की नौकरी से जुड़ने के बाद? कोई नहीं।
मैम बीए की परीक्षा देने के बाद। ओके, नेक्स्ट। अर्थशास्त्र के ज्ञान से बाबू चैतन्य दास को क्या फायदा मिलता था? आर्थिक रूप से मजबूती, व्यवहारिक रूप से सफलता, सकारात्मक दृष्टिकोण, मानवीय दृष्टिकोण। मैम ए, आर्थिक रूप वाला जो था। वेरी गुड। आर्थिक माने फाइनेंस, वेरी नाइस। व्यवहारिक तो हुआ ही नहीं उसका, व्यवहार वाला चीज बोल लो। सकारात्मक माने पॉजिटिव दृष्टिकोण, तो जीरो, बेटे का ही नहीं देखा। मानवीय माने इंसानियत, वो भी तो दिखा। ये तीनों वर्ड्स था ही नहीं चैप्टर में कहीं भी। किसी को नहीं पता तो सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो टफ वर्ड्स है। तुम्हारा हिंदी हाँ। अच्छा बोल पा रहे हैं इसलिए। हाँ। एक मिनट में स्टॉप करती हूँ। समझ आ रहा है तुम्हारा हिंदी इज गुड, नहीं तो बच्चे समझ नहीं पाते। युवक ने उसके पिता की मृत्यु का क्या कारण बताया? हरदम जुआर का रहना, पूंजी की ये वाला करेक्ट है। बस। जमीन पर औषधियां कौन गिरा देता था? प्रभुदास। ये तो हो गया। बाबू चैतन्य दास के बेटे कैसे थे? चतुर, होनार, कॉलेज में पढ़ने वाले, ये सभी। ये सभी। किस व्यक्ति में उठने बैठने की शक्ति ना थी? वी ऑल बोलो। प्रभुदास। बैरिस्टर बनाना किनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी? बनाना, इनके जीवन की। बनाना एंड बाबू बनाना। चैतन्य दास। घाट पर चैतन्य दास ने क्या आवाज सुनी? शनाइयों की, लोगों की, जानवरों की, कोई नहीं। शहनाइयों की। गुड। बाबू चैतन्य दास का स्नेह किस पर अधिक था? प्रभुदास, शिवदास, रामदास, कोई नहीं। प्रभुदास। वेरी गुड। बेटे को इंग्लैंड कौन भेजना चाहता था? ये भी एक सिली क्वेश्चन है, पढ़ा है, बोला है। मैंने कौन भेजना चाहता था इंग्लैंड? वो बाबू चैतन्य दास। युवक का कौन रिश्तेदार मर गया था? जो युवक है, जो नया लड़का आया था, कौन मरा? पिताजी, मतलब दादा। पिताजी, पिताजी बोल। हाँ, वही उसको ही दादा। बाबू चैतन्य दास धैर्य के साथ दवा दर्पण क्यों करते जाते थे? पुत्र प्रेम के कारण, लोक भय के कारण, लालच के कारण, इनमें से कोई नहीं। लोक भय के कारण। वेरी गुड। ये आया ना, बोले ना, दोनों हाँ, हाँ, ऑप्शन दे दिया। डॉक्टर ने चैतन्य दास को क्या बताया? ईश्वर दास को तपेदिक है, प्रभुदास को ट्यूबरक्लोसिस है, शिवदास को बुखार है, रामदास को इंग्लैंड ले जाना है। हम प्रभुदास को तपेदिक है। युवक की कौन सी बातें चैतन्य दास के हृदय में शूल के समान चुभ रही थी? रुपया पैसा हाथ का मैल है, धन से प्यारी जान होती है, आत्मिक सुख व शांति सर्वोपरि होती है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। वेरी नाइस। शायद खत्म नहीं हो रहे। चैतन्य दास के नेत्रों में अश्रु धारा क्यों प्रवाहित हो रही थी? पुत्र प्रेम हावी हो जाने के कारण, रुपए खर्च हो जाने पर, प्रसन्नता के कारण, अज्ञानता के कारण। मैम पुत्र प्रेम हावी हो जाने की। वो रो रहा था। आई थिंक दिस इज द वन। ठीक है, ये तो हम ऐसे ही क्रिएट किया था तुम लोग को ऐसे डिस्कशन के लिए। मेरे पास एक पीडीएफ है, ठीक है। अभी कितना बजा? अभी तुम भी बोर हो गया होगा, बोर या मैंने वैसे जो भी मैंने ज्यादा लग रहा होगा एक्सट्रीम। तो हम क्या करेगा, मेरे पास जो एमसीक्यू का फोल्डर है, ठीक है, हम पार्ट पार्ट करके भेजेगा। फर्स्ट फोल्डर में 30 क्वेश्चन है इसी चैप्टर के, तो हम तुमको व्हाट्सएप में भेज देते हैं। तुम उसको एकदम सॉल्व करके रखना, नेक्स्ट क्लास का बिगनिंग में अपने वही डिस्कस कर ले, है ना? तो अपना वो डिस्कशन हो जाएगा। और हम ये वाला भी भेज सकते हैं, जो वीडियोस हम बना रखा है वो सब भी भेज देगा। अगर देखना है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे डिस्कस तो हो गया। आई डोंट थिंक सो देखो प्रॉब्लम है इस सब, तो अपने देख लेंगे। अच्छा यश, अपना कौन कौन सा क्लास रखे? रुको हम वीडियो ना वो कर देते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।